एवरीवन। मेरा नाम है ओमकार और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम एमएस ऑफिस की जो कंप्लीट क्लास है वो चालू करने वाला है, जिसमें हम लोग बिगनर से लेकर एक्सपर्ट तक सभी चीज़ें सीखने वाले हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम वर्ड के बारे में पूरा ज्ञान लेने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये बहुत लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ पार्ट्स में देखेंगे तो भी चलेगा, या फिर आप इसको एक साथ देखना चाहते हैं तो टाइम निकाल के देखिए, क्योंकि आपको बहुत से नए ऑप्शंस के बारे में भी पता लगेगा एंड आपको कंप्लीट नॉलेज आ जाएगा अबाउट वर्ड। सो चलिए आज का जो वर्ड का सेक्शन है वो चालू करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी आपको अगर एप्लीकेशन ओपन करना है तो उसको आपको आपके सर्च बार में आके सर्च करना है। आपको यहाँ पे अगर आप वर्ड टाइप करोगे तो आपको वर्ड दिख जाएगा, और जैसे आप एक्सेल टाइप करोगे तो आपको एक्सेल भी दिख जाएगा। तो उसके माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी फंक्शंस हैं वो आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं वर्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही वर्ड ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये लेफ्ट राइट साइड में कुछ टेम्पलेट्स दिख रहे हैं आपको, रेडीमेड टेम्पलेट्स है ये। यहाँ से आपको अगर चाहिए तो आप डेटा जो है आपका डेटा डाल के एक टेम्पलेट बना सकते हो, एडिट कर सकते हो टेम्पलेट्स को। और ऑनलाइन भी बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा कि रीसेंट फाइल्स मेरे दिख रहे हैं बहुत सारे। तो ये सब रीसेंट फाइल्स है जो मैंने ओपन करके रखे थे। यहाँ पे अगर मुझे न्यू फाइल लेना है जहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, वही इसका मतलब रहता है कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट को यूज़ करने के बाद आप न्यू फाइल ले सकते हो। और आपको प्रीवियस वाला फाइल को ओपन करना है तो यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। बाकी अकाउंट फीडबैक ऑप्शंस वाले ऑप्शन हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सो एम एस वर्ड बेसिकली होता क्या है कि ये जो एम एस वर्ड आप सीख रहे हो, इसके अंदर आपको बहुत सारे टाइप के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आ सकते हैं। आप अगर कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हो या फिर आप स्कूल्स में कॉलेजेस में अगर आप उसमें कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हो, तो आप एम एस वर्ड में बना सकते हो। एम एस वर्ड में बहुत सारी चीज़ें बनती है। एम एस वर्ड में बुक्स, ग्रीटिंग कार्ड, रिज्यूमे, एडवर्टाइजमेंट टैम्पलेट्स एंड ऐसे बहुत सी चीज़ें बनती है जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड रहती है। तो एक टाइप में ये डॉक्यूमेंट क्रिएशन वाला सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया कि वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक ब्लैंक पेज मिल गया है, और उसका जो जूमिंग है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। डाउन साइड में, राइट डाउन साइड में आपको दिखेगा कि यहाँ पे जूमिंग लेवल है जो 48% है। इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ एंड कम भी कर सकता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसको कैसे कौन से साइज़ में रखना चाहते हो। और यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको रीड मोड भी मिलता है, एक प्रिंट लेआउट मिलता है एंड एक वेब लेआउट मिलता है। वैसे 3 लेआउट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो देखिए पेजेस में आपको चेंजेस दिखेंगे। ये प्रिंट लेआउट, रेड मोड और ये वेब लेआउट क्या होता है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग प्रिंट लेआउट ही यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लोग का प्रिंट लेआउट है। और आपको यहाँ पे ऊपर दिखेगा कि फाइल, होम, इंसर्ट, ऐसे बहुत सारे आपको अलग अलग टैब दिख रहे हैं। तो यही टैब हमें यूज़ करना है। यहाँ पे कुछ क्विक बार भी दिया है आपको, जिसे सेव करने के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। ये अंडू के लिए एक ऑप्शन है एंड यहाँ पे आपको दूसरा रिपीट के लिए एक ऑप्शन है। कभी कभी आपको यहाँ पे हिडन दिखता है, ऐसे डॉक्यूमेंट दिखता है। तो अगर आपको डेटा ऐसे दिख रहा है तो आपको क्या करना है, अगर आपको वर्ड ऐसे दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर आप शो टैब्स करोगे तो सिर्फ टैब दिखेंगे आपको, जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया। एंड आपको उसके साथ उसके अंदर के रिबन्स भी देखने हैं। तो आपको यहाँ पे शो टैब्स एंड कमांड्स करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे टैब्स एंड कमांड्स सब कुछ दिखेगा, ये रिबन्स आपको दिखेंगे। तो ये जो आपको टैब के अंदर दिख रहे हैं ये सबको रिबन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हर एक चीज़ का ग्रुप है। देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है। ये होम के ऑप्शन में, जैसे हम लोग इंसर्ट में आएंगे तो नीचे ऑप्शंस बदल जाएंगे। अगर ड्रॉ में आएंगे तो नीचे ऑप्शंस बदल जाएंगे, डिज़ाइन में आएंगे तो ऑप्शंस नीचे बदल जाएंगे। तो जैसे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे वैसे वैसे हमें अलग अलग ऑप्शंस मिलते रहेंगे वो टैब के। तो हम लोग पहले तो शुरुआत करेंगे होम टैब से। सो होम टैब में क्या होता है, होम टैब में आपको बहुत सी बेसिक सी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कुछ डेटा टाइप कर लेते हैं। तो देखिए कैपिटल में मैंने एक वर्ड टाइप कर दिया यहाँ पे, राजेश इज गुड बॉय। और ये बहुत ही छोटा है। पहले तो मैं चाहता हूँ कि इसका साइजिंग ही बढ़ जाए। तो फॉन्ट वाले जो आपको ग्रुप है उससे ही शुरुआत करेंगे हम लोग। तो राजेश इज गुड बॉय, इसको मैं साइज में बड़ा करने के लिए माउस का लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा एंड लेफ्ट क्लिक दबा के उसको ड्रैग करूंगा राइट साइड में। और पूरा ड्रैग करने के बाद उसको आपको क्या कर देना, रिलीज़ कर देना। जैसे आप रिलीज़ करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन कर दिया। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको 11 नंबर दिखेगा फॉन्ट साइज में।
ये ऑप्शन में आने के बाद आपको डाउन एरो दिखता है, दैट मीन्स यहाँ पे मोर ऑप्शंस है। और 11 को जैसे ही हम लोग 12 या फिर 14 जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको साइज भी बढ़ते हुए दिखेगा। सो मैं अभी यहाँ पे 36 साइज ले लेता हूँ जिसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है। एक्चुअली ये जो साइज़ है ये पेपर के ऊपर आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, और जैसे में हम लोग इसको जूम आउट करेंगे तो और छोटा दिखना चालू हो जाएगा। और पेपर को हम लोग जब 100% जूम रखेंगे तब आपको ये ऐसा दिखेगा। तो ये आपका पेपर है जो प्रिंट होने वाला है। ठीक है, तो पेपर मोस्टली हम लोग A4 ही यूज़ करते हैं प्रिंट के लिए, लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में जब हम लेआउट के टैब में आएंगे तब बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप देख लो कि यहाँ पे आपको राजेश इस गुड बॉय आपको क्लियरली दिख रहा है। इसका साइजिंग और भी कम ज़्यादा आप कर सकते हो, ये डाउन एरो करके यहाँ पे साइजिंग के ऑप्शन है। लेफ्ट साइड में आपको एक फॉन्ट स्टाइल दिख रहा है। फॉन्ट स्टाइल यानी कि क्या, देखिए जैसे हर एक का हैंड राइटिंग अलग अलग रहता है, वैसे ही यहाँ पे आपको फॉन्ट स्टाइल दिखेगा कि हर एक फॉन्ट स्टाइल अलग है, मतलब उससे आपको जो एक स्टाइल आ रहा है आपके वर्ड में वो अलग अलग चेंज हो रहा है। तो इसमें से जो भी आपको फॉन्ट स्टाइल अच्छा लगता है वो आपके डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो एज अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, या फिर कोई आप कैजुअली बना रहे हो उसके लिए अलग आप फॉन्ट यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल्स दिए गए हैं, या फॉन्ट स्टाइल यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम लोग जो नॉर्मल रहता है कैलिबरी करके फॉन्ट स्टाइल रहता है उसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे कैलिबरी आ गया। देन इसके बाद में भी आपको फॉन्ट साइज के ऑप्शन मिलते हैं। इंक्रीज फॉन्ट साइज, यहाँ पे जो ए है ये ए आपको अप एरो में जाता हुआ दिखेगा, और यहाँ पे एक ए है जो डाउन एरो में जाते हुए दिखेगा। तो ए अप एरो में जो जा रहा है उससे आपका साइज इंक्रीज होगा, और डाउन एरो में जा रहा है उससे आपका साइज डिक्रीज होगा। तो ऐसे आपका साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे केसेस का ऑप्शन है। सो सबसे पहले आपको सेंटेंस केस दिख रहा है। सेंटेंस केस से देखिए क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो सेंटेंस में जैसे होता है फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल होता है तो वो वर्ड कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉल हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे लोअर केस चेक कर सकते हो, लोअर केस में सभी चीज़ें स्मॉल हो जाती है आपके डॉक्यूमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो अपर केस है, यहाँ पे अपर केस यानी कि कैपिटल है, अपर केस से कैपिटल होता है। और कैपिटलाइज ईच वर्ड से आपका जो फर्स्ट वर्ड है यानी कि जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर है वो ही कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। ये आपका कैपिटल चीज वर्ड से होता है। इसके बाद टॉगल केस है। टॉगल केस में फर्स्ट वर्ड छोड़ के आपका फर्स्ट कैरेक्टर छोड़ के सब आपको यहाँ पे दिखेगा कि कैपिटल है। आर को छोड़ के बाकी सब कैपिटल है, गुड में जी को छोड़ के सब बाकी सब कैपिटल है। तो ये आपका टॉगल केस से होता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग केसेस आपको दिए गए। तो गलती से अगर आप अपर केस में सब पर टाइप कर दो और आपको इसको कैपिटलाइज वर्ड करना है, जस्ट आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है बोल्ड का। एक ऑप्शन यहाँ पे रह गया, हम लोग बाद में दिखाएंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग वाला। सो बोल्ड यानी कि जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट देख रहे हो इसमें अगर आपको थिकनेस चाहिए और भी थोड़ा मोटाई चाहिए उसमें तो आपको बोल्डनेस आएगा। तो जैसे कोई आपको हाईलाइटिंग करना है हेडिंग के लिए तो आप ये बोल्ड वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। इसके बाद है आई फॉर इटालिक। इटालिक से क्या होता है, देखिए इटालिक यानी कि इसको कर्व आ जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा ये। जैसे राजेश के लिए करते हैं हम लोग ये सिर्फ, तो यहाँ पे देखिए राजेश में हल्का सा बेंड आ गया, तो ये इटालिक ऑप्शन है। इसके बाद अंडरलाइन वाला ऑप्शन है। अंडरलाइन में देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग राजेश को सिलेक्ट करेंगे ओनली एंड यहाँ पे अंडरलाइन में आएंगे तो उसके नीचे एक सिंगल अंडरलाइन आ जाएगा। लेकिन अंडरलाइन के बाजू में डाउन एरो है, दैट मीन्स की और भी ऑप्शन है इसमें। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सिंगल अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन है, देन उसके नाम भी आ रहा है। जैसे आप माउस वहाँ पे पॉइंटर रखते हो उसका नाम भी बता देता है वो। जैसे इसका नाम है डॉटेड अंडरलाइन, इसका नाम है डैश अंडरलाइन, वैसे अलग अलग अंडरलाइन आपको दिखेगा वहाँ पे। मोर अंडरलाइंस में आप क्लिक करोगे तो जैसे आपको फ़ॉन्ट का पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन, फ़ॉन्ट का पूरा सेटिंग मिल जाता है। तो फ़ॉन्ट की सेटिंग्स में भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे अंडरलाइन स्टाइल है, अंडरलाइन स्टाइल में आप यहाँ पे अलग अलग अंडरलाइंस ले सकते हो। बहुत सारे अंडरलाइंस है यहाँ पे। वर्ड ओनली भी है, मतलब वर्ड के नीचे रहेगा ओनली, तो ये वर्ड ओनली भी ले सकते हो। वर्ड ओनली लेने के लिए आपको फिर से पूरा सिलेक्ट करके मोर अंडरलाइंस में वर्ड ओनली करना पड़ेगा, तो वर्ड के नीचे आएगा ओनली। ठीक है, उसका वो सैंपल भी बता देता है, आप चेक कर सकते हैं नीचे यहाँ पे सैंपल भी बता रहा है। तो अंडरलाइन का कलर भी आपको यहाँ पे डिसाइड करना है तो वो डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको ऑरेंज टाइप का अंडरलाइन चाहिए तो ऑरेंज टाइप का अंडरलाइन आ जाएगा। और भी अलग अलग टाइप के आप अंडरलाइन ले सकते हो। ओके, सो अभी फिलहाल के लिए इसको क्लोज कर देते हैं। और अंडरलाइन को अगर आपको हटाना रहेगा तो फिर से आपको सिलेक्ट करके अंडरलाइन के ऊपर क्लिक कर देना, ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो अंडरलाइन आपका हट जाएगा। देन देखो यहाँ पे आपको स्ट्राइक थ्रू का इफेक्ट दिखता है। स्ट्राइक थ्रू यानी कि क्या होता है, अगर आपको डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें जैसे आप
निकालनी रहती है। तो जैसे आप बुक में लिखते हो तो बुक में लिखने के बाद अगर आप कुछ चीज़ें मिटानी है तो आप उसके ऊपर लाइन मार देते हो। तो वैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शन है जिसके अंडर आप यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट कर सकते हो कोई भी टेक्स्ट के ऊपर। सो ये लाइन जो है ये जस्ट सिंपल क्लिक से आता है। जैसे कि राजेश को अगर मुझे हाइड करना है तो यहाँ पे मैं उसको क्या कर दूँगा, मतलब पढ़ने वाला जो है इसको इग्नोर कर देगा और आगे वाला पढ़ेगा। ओके, तो ये टाइप में आप इसमें लाइन ऐड कर सकते हो। इसके बाद है सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट का ऑप्शन देखिए, जैसे कि आप मैथ्स में साइंस में फॉर्मूलेस देखते रहेंगे जहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्मूला में जो आपके नंबर रहते हैं या इवन जो अल्फ़ाबेट रहते हैं वो आपको डॉक्यूमेंट में ऊपर की साइड या नीचे की साइड लगते हैं। जैसे कि अगर आपको x2 ये नीचे चाहिए तो आप यहाँ पे उसको नीचे में ले सकते हो। ये जो इफेक्ट है सब्सक्रिप्ट इसका यूज़ करके। और जैसे H2 जो वाटर का फॉर्मूला रहता है तो 2 आपको ऊपर चाहिए तो आप यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करके उसको 2 को ऊपर ले सकते हो। तो ये H2 ये वाटर का फॉर्मूला बन गया। तो ये सबस्क्रिप्ट से नीचे आता है आपका, मतलब इसको हम लोग इंडेक्स डाउन बोलते हैं। और सुपर स्क्रिप्ट से ऊपर आपका जो वर्ड भी है, जो भी अल्फ़ाबेट है या फिर इवन नंबर है वो ऊपर आ जाए। ओके, तो ये सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। सो इसके बाद हम लोग कलरिंग में आएंगे। कलरिंग में देखिए यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट है बहुत सारे। सबसे पहले तो हम लोग राजेश को सिलेक्ट करके देखते हैं यहाँ पे कौन से इफेक्ट है। ये रेडीमेड इफेक्ट बना के दिए। तो इसके नीचे हाइड हो रहा है ये, तो हम लोग बॉय को सिलेक्ट कर लेते हैं। और आप चेक कर सकते हो बॉय को अलग अलग कलर एंड अलग अलग यहाँ पे इफेक्ट्स अप्लाई हो रहा है। उसके बाद आउटलाइन है। आउटलाइन यानी कि उसका एक बॉर्डर टाइप बोल सकते हो उसको। एजेस में आपको लाइंस दिखेगा। रेड लाइन यहाँ पे है, पर्पल लाइन यहाँ पे है। देन शैडो में आप चेक कर सकते हो कि उसको शैडो आएगा, एक हल्का सा शैडो आ जाता है यहाँ पे। ओके, शैडो अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। और रिमूव करना है तो यहाँ पे सिंपली नो शैडो में क्लिक कर दीजिए। देन अगर हमें रिफ्लेक्शन देखना है, जैसे मिरर में रिफ्लेक्शन दिखता है वैसे देखिए यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन आ गया। अगर ये आपको रिफ्लेक्शन चाहिए वर्ड में तो ये रिफ्लेक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे ग्लो चाहिए तो आपको ग्लो भी दिख जाएगा। अलग अलग टाइप में कलर में ग्लो है। अगर आपको ये कलर नहीं चाहिए दूसरा भी मोर कलर से आप ग्लो ले सकते हो। ओके, सो अभी रिफ्लेक्शन एंड ग्लो वहाँ पे वैसे ही है तो रिफ्लेक्शन में हटा देता पहले, नो रिफ्लेक्शन एंड ग्लो में जाके यहाँ से ग्लो हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आउटलाइन शैडो रिफ्लेक्शन ग्लो वाले। फिर नंबर स्टाइल्स भी है यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे कुछ नंबर्स टाइप किए हैं तो देखिए यहाँ पे नंबर के स्टाइल्स भी हैं। जैसे हम लोग ने नंबर टाइप किए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि उसको अलग अलग नंबर स्टाइल आ रहा है। ओके, इसके बाद आपको कुछ यहाँ पे नीचे लिग्नेचर करके आप कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। और इसके बाद स्टाइलिंग स्टेज सेट्स करके कुछ ऑप्शंस मिल जाता है जिसके अंदर आपको थोड़ा अलग अलग स्टाइलिंग दिख जाता है। तो ये हो गया आपका ऑप्शंस अबाउट टेक्स्ट के बारे में। अभी देखिए टेक्स्ट को आपको अगर बैकग्राउंड कलर देना है यानी कि हाईलाइटिंग करना है तो हाईलाइटिंग के लिए भी अभी ए बी करके आपको कलर मिलेगा, टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि इसके पीछे हाईलाइटिंग आ जाता है। दिख रहा है आपको येलो कलर में हाईलाइटिंग चाहिए तो जैसे हाईलाइटिंग मार्कर पेन से हम लोग करते हैं वैसे ही यहाँ पे हाईलाइटिंग आ जाता है। अगर आप पर्टिकुलर हिस्से के लिए चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो आपका हाईलाइटिंग आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट कलर देना चाहते हैं तो टेक्स्ट कलर देंगे, उसके लिए यहाँ पे फॉन्ट कलर का ऑप्शन है। फॉन्ट कलर में आके आप जैसे सिंपली क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप में कलर्स दिखेंगे, अलग अलग वेरिएशंस में दिखेंगे। तो जैसे भी आपको कलर चाहिए वैसे आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। इवन अगर आप यहाँ से कलर नहीं लेना चाहते हैं तो मोर कलर में आके आप खुद का कलर बना भी सकते हैं, यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जो कलर वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे ये कलर आपको जो दिख रहा है पिंक टाइप में, ये कलर यहाँ पे नहीं है। ओके, ये हम लोग ने जस्ट यहाँ से मोर कलर से ले लिया। सो इसी प्रकार हम लोग ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं कलर्स में। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि ये कलर्स में दो कलर्स मिक्स कर देना। ग्रेडियंट में दो या उससे ज़्यादा कलर्स मिक्स हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो ये लाइट वेरियंट्स है एंड ये डार्क वेरियंट्स है। तो यहाँ पे जैसे आपने लिया ये लाइट वेरियंट्स है। लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा कि ये राजेश जो है ये क्लियरली आपको दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे आपको यहाँ पे वो लाइट होते हुए दिख रहा है। ओके, वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे अगेन एंड डार्क वेरिएंस लेंगे तो आपको डार्क वेरिएंस भी दिखेंगे। नीचे डार्क वेरिएंस है, इसमें से कोई भी डार्क वेरिएंस हम लोग ले सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखेगा लेफ्ट साइड में डार्क है और यहाँ पे राइट साइड में वो लाइट हो जाता है। तो ऐसे हम लोग कलर्स में सेटिंग्स कर सकते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल्स में आपको ये सब ऑप्शंस क्लियर रहेंगे। सिर्फ ओनली एक ऑप्शन हमारा छूट गया था, वो था क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग यानी कि जो भी आप फॉर्मेट्स करते हो, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि वो मॉडिफिकेशन करना। पर्टिकुलर आप जो चीज़ टाइप किए हो या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाया हो उसमें आपने जो भी मॉडिफिकेशन किया उसको हटाने के लिए आपको
क्या करना पड़ता है, क्लियर फॉर्मेट्स का ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो जैसा था वैसा हो गया, उसका साइज़ भी कम हो गया एंड उसमें जो भी इफेक्ट आपने अप्लाई किए थे वो सभी हट गया वहाँ से। ठीक है, तो अभी फिर से मैं उसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, 28 मैंने साइज़ कर दिया उसका। एंड लेफ्ट साइड में आपको जो क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस यानी कि कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस है नॉर्मली, ये ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको कॉपी करना है तो सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड कॉपी के ऊपर क्लिक कर देना है एंड देन कहाँ पे भी नीचे आके आपको जहाँ पे भी पेस्ट करना है वहाँ पे पेस्ट कर देना है, वो पेस्ट हो जाएगा। तो ये कॉपी पेस्ट का ऑप्शन बहुत ही सिंपल है, कॉपी एंड पेस्ट। तो ये कॉपी पेस्ट हो जाता है। इवन आपको अगर कट करना है, समझिए अगर ये 1 2 यहाँ पे लिखा है, ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ से हटा देना है, तो मैं यहाँ पे कट कर दूंगा तो वहाँ से हट जाएगा वो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो जो 1 2 है वो नीचे आ जाए कहाँ पे, तो उसको आप पेस्ट कर सकते हो कट के ऑप्शन से। आप एंटर कर दीजिए नीचे आके और पेस्ट कर दीजिए तो आपको 1 2 नीचे आ जाएगा। तो ये कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आपको यूज़ कर सकते हो। तो कॉपी का शॉर्टकट की कंट्रोल C होता है एंड कट का शॉर्टकट की कंट्रोल X होता है एंड पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल V यूज़ करना पड़ता है। ये एकदम बेसिक सा सॉफ्टवेयर है, शॉर्टकट कीज़ है ये, और ये यूनिवर्सल शॉर्टकट कीज़ है। ठीक है, पेस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कीप सोर्सेस फॉर्मेटिंग, यहाँ पे उसका फॉर्मेटिंग बता रहा है कि वैसे ही रहेगा। मर्ज फॉर्मेटिंग, और पिक्चर आपको यहाँ पे अगर पिक्चर कॉपी करना है तो उसके लिए पेस्ट करना है तो पिक्चर के लिए भी यहाँ पे अलग से ऑप्शन दिया है। एंड कीप टेक्स्ट ओनली, तो टेक्स्ट आपको ओनली रखना है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन दिया है। तो पेस्ट स्पेशल के ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए जिसको आप 1 बाय 1 यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है। फॉर्मेट पेंटर यानी कि क्या, देखिए जैसे कि हम लोग ने यार राजेश गुड बॉय यहाँ पे अपने टाइप करके रखा है, इसको आप एक कलरिंग दे देते हो, आप यहाँ पे हाईलाइटिंग कलरिंग दे देते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज कलर दे देते हो पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे ऑरेंज कलर दे देंगे। और यही सेम फॉर्मेटिंग आपको क्या करना है यहाँ पे ये थर्ड वाले सेंटेंस में भी लगाना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक कर दोगे एंड इसको सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली इसका फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऐसे आप फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हो। ओके, सो सेम समझिए अगर आपको ये इसमें अपने राजेश को जो है यहाँ से कोई तो फॉर्मेटिंग दे दिया ये वाला, फिर उसके बाद यहाँ पे उसका साइज़ वगैरह बढ़ा दिया और सेम साइज़ ऑफ और सेम फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करना है। उसको आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर आएंगे और जिसको भी आपको फॉर्मेटिंग देना है उसको सेलेक्ट कर दोगे तो आपका फॉर्मेटिंग वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो आपको होप सो ये जो 2 ग्रुप है ये समझ में आए रहेंगे। अभी इसके आगे वाले पैराग्राफ वाले भी देखते हैं। तो ये मैं यह सब हटा देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल ए शॉर्टकट की से सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है एंड डिलीट का बटन प्रेस करने से सब डिलीट हो जाएगा। तो पैराग्राफ के ऑप्शंस में हम लोग को कुछ पैराग्राफ लगेंगे, तो मैं यहाँ पर रैंडम करके एक फॉर्मूला ले लेता हूँ जिसके अंदर अगर आप 5 डालोगे तो 5 पैराग्राफ आएंगे, 4 डालोगे तो 4 पैराग्राफ आएंगे, 10 डालोगे तो 10 पैराग्राफ आएंगे। तो अगर आप कुछ नहीं डालोगे तो ऑटोमेटिकली 5 पैराग्राफ दे देता है वो। तो क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट करना पड़ता है आपको उसके लिए, रैंडम ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करने के लिए आपको शिफ्ट दबा के 9 एंड शिफ्ट दबा के 0 दबाना है कीबोर्ड के ऊपर। तो ऐसे आपको पैराग्राफ मिल जाएंगे। अभी ये पैराग्राफ का ऑप्शन है इसलिए हम लोग ने यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया। तो ये बाय डिफॉल्ट है पैराग्राफ, वर्ड में टाइप ही रहता है ये पैराग्राफ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कंपनीज के नाम लिख देता हूँ डेटा के लिए, और ये टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप और ऊपर चेक कर सकते हो बुलेट्स करके ऑप्शन सारे। अभी बुलेट्स क्या रहता है, जो हमारे गन में रहता है वो वाले बुलेट नहीं है। यहाँ पे अगर आप टिक करोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक टाइप में एरोज रहते हैं जो आपको दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबको सिलेक्ट कर रहा है किया है इसलिए सबको सेम ही आ रहा है। अगर मैं डिफाइंड न्यू बुलेट में जाऊँगा तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो हमारे सिम्बॉल्स में भी अलग अलग यहाँ पे बुलेट्स हैं। तो अगर आप चाहते हो यहाँ से ये वाला बुलेट लेना तो ये वाला ले सकते हो। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो जो भी बुलेट आपको चाहिए, अलग अलग इसमें फॉन्ट्स के सिम्बॉल्स रहते हैं तो फॉन्ट्स के सिम्बॉल्स में आप चेक कर पाओगे। तो फिलहाल समझिए मुझे ये वाला चाहिए तो मैं इसको क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, और इसको फिर से मैं ओके कर देता हूँ तो मेरा बुलेट आ गया देखो। और अगर मैं चाहता हूँ इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाले में या फिर रेगुलर लाइब्रेरी में ऐड कर पाऊँ तो मैं डिफाइंड एज अ न्यू बुलेट कर दूंगा और इसको ओके कर दूंगा। तो अब चेक कर पाओगे मेरे बुलेट लाइब्रेरी में ये ऐड हो चुका है। ओके, सो ऐसे आप बुलेट्स ऐड कर सकते हो। इवन अगर आप चाहते हो कि एक पिक्चर मेरे लिए बुलेट बन जाए तो आप यहाँ से फिर से पिक्चर के ऊपर क्लिक कर दीजिए और आप आपके फाइल से भी ले सकते हो कोई भी पिक्चर। और मैं डाउनलोड्स में एक मेरे पास लोगो है, तो वो लोगो को मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और मेरा जो एक लोगो है वो मेरा क्या बन गया, एक बुलेट बन गया। तो आप लोगों को भी एक बुलेट बना सकते हो। आप चेक कर सकते हो, मैं जूम कर दिया तो आप यहाँ पे एक बुलेट का लोगो देख रहे हो।
ओके। सो ये बुलेट्स के ऑप्शंस में आपको यहाँ पे डिफाइंड न्यू बुलेट में मिल जाता है। बुलेट्स का ऑप्शन होने के बाद नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा नंबरिंग के ऑप्शंस। नंबरिंग के ऑप्शंस में आपको 1 2 3 नंबरिंग मिल जाता है अलग अलग फॉर्मेट में। ABC नंबरिंग मिल जाता है, फिर रोमन का नंबरिंग मिल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आप न्यू नंबरिंग भी बना सकते हो। यहाँ पे मैं इसका फॉर्मेट कर देता हूँ ऐसे। तो देखिए मेरा नंबरिंग का फॉर्मेट ऐसा हो गया, तो मैंने ऐसे एक नंबरिंग बना दिया। ऐसे आप नंबरिंग बना सकते हो अलग अलग टाइप में। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल देता, नन करोगे तो निकल जाएगा। अगर समझिए आपको मल्टी लेवल नंबरिंग बनाना है तो मल्टी लेवल नंबरिंग उसी के बाजू में है, मल्टी लेवल लिस्ट नंबरिंग बोलते हैं। जैसे कि आपको मालूम है गूगल के अंडर 2 कंपनीज आती हैं, एक यूट्यूब है, बहुत सी कंपनीज आती है वैसे तो, लेकिन मैं यूट्यूब ले रहा हूँ एंड गूगल मैप्स ले रहा हूँ। तो मुझे इसके अंडर दिखाना है, तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे टाइप कर दिया और टैप कर दिया। टैप से वो आगे चला जाता है, ठीक है। तो टैप से वहाँ पे स्पेसिंग आ जाएगा, तो इसको सिलेक्ट कर दो एंड देन अभी आप जाके यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट में क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको दिखेगा कि उसके अंडर दिखेगा ये, ओके। तो उसके अंडर ये मल्टी लेवल लिस्ट बनते जाएगा। तो आप जैसे आपको क्लिक करना है वैसे आप क्लिक करके वहाँ पे बना सकते हो, ओके। फिलहाल के लिए मैं इसको नॉन कर देता हूँ। उसका कलरिंग जो आया था वो कलरिंग भी निकाल देता हूँ, इसको नॉन करके नॉर्मल बना देता हूँ। तो ऐसे आप मल्टी लेवल लिस्ट में नंबरिंग भी लगा सकते हो मल्टी लेवल लिस्ट का। फिर आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड दिखेगा। लेफ्ट हैंडेड का मतलब है कि आप ये लेफ्ट में रखोगे, राइट हैंडेड का मतलब है आप उसको राइट में उसको टेक्स्ट को डालोगे। तो ये विदाउट स्पेसिंग होता है, ठीक है। सेम डीमार्ट में भी देखिए राइट में क्लिक करूँगा तो राइट में जाता है बढ़ते जाएगा, और लेफ्ट में क्लिक करूँगा तो लेफ्ट में। तो ये लेफ्ट राइट हैंडेड है जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट करके नॉर्मल बना लेता हूँ। ये होने के बाद देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्टिंग मिलेगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि अगर आपको A to Z में आपको शॉर्टिंग चाहिए तो उसके लिए आपको डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। यही हमारा लिस्ट जो है इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और इसके अंदर A to Z ऑर्डर में आपको डेटा अरेंज करने के लिए मिलेगा। असेंडिंग में क्लिक करूँगा तो आपको दिखेगा A नहीं, इसलिए उसने B से स्टार्ट किया, B D G एंड R तक। और इसको अगर मैं उल्टा करूँगा तो डिसेंडिंग में क्लिक करूँगा और डिसेंडिंग में क्लिक करने के बाद ये रेडमी से चालू हो जाएगा BMW तक। तो ये आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे डेटा शॉर्ट कर सकते हो। अभी लास्ट उसके बाजू में ऑप्शन है जो है वो शो एंड हाइड पैराग्राफ सिंबल्स। तो इसमें हिडन पैराग्राफ सिंबल्स आपको दिखते हैं। तो हिडन पैराग्राफ सिंबल्स यानी कि क्या, जैसे कि समझिए मैं यहाँ पे स्पेस 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 टाइप कर रहा हूँ रेडमी के बाद, लेकिन आप मुझे बता नहीं पाओगे कितने स्पेस मैंने टाइप किए। वैसे अगर मैं यहाँ पे टैब बटन दबाऊँ तो टैब कितने मैंने टाइप किया आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि वो हाइड रहता है, वो हम लोग देख नहीं सकते। तो ऐसे सिंबल्स आपको अगर देखना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे आपको क्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी एक आराम से आप इसको जूम करके ये सब डॉट गिन सकते हो। डॉट का मतलब रहता है स्पेस। जैसे हम लोग स्पेस टाइप करते हैं तो वहाँ पे डॉट आ जाता है, और टैब का बटन जैसे प्रेस करेंगे तो वहाँ पे ऐसे एरो आ जाता है, राइट एरो आ जाएगा। और आप इंटर करोगे तो वहाँ पे क्यू आएगा, इंटर से क्यू आता है, ओके। तो ये आपके जो हिडन सिम्बॉल्स है वो दिखाने के लिए ऑप्शन रहता है, ओके। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फिर से गायब हो जाएगा। ये होने के बाद नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। अभी ये ऑप्शंस कौन सा है देखिए, अगर मैं रेडमी को सिलेक्ट करूंगा सेंटर में लाऊंगा तो सेंटर वाला अलाइनमेंट अब सेंटर में लाएगा उसको। अगर मैं जियो को सिलेक्ट करके राइट में लेना चाहूँगा तो राइट में आ जाएगा। और ये पहले से लेफ्ट में ही रहता है, बाय डिफॉल्ट सब लेफ्ट में ही है, ठीक है। उसको सेंटर या राइट में कर सकते हो। इवन पैराग्राफ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जस्टिफाई का ऑप्शन आया है। जस्टिफाई का मतलब रहता है कि आप जैसे कि सिलेक्ट करोगे इस चीज़ को, जो पूरा पैराग्राफ है आप उसको सिलेक्ट करोगे, उसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करा देता हूँ। तो आप यहाँ पे चेक करोगे आपका जो पैराग्राफ है लेफ्ट साइड में एक सेंट्रल एक सीधे लाइन में टाइप होता है, लेकिन राइट साइड में आपको वैसे सीधे लाइन में नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करोगे ये भी आपको एक सीधे लाइन में टाइप हुआ दिखेगा। तो जस्टिफाई ऑप्शन वही करता है कि आपको पैराग्राफ है जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में टाइप करके देता है, लेफ्ट राइट साइड दोनों भी सेम करके देता है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करके फिर से आप यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट करोगे तो लेफ्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आपके पास लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है। लाइन स्पेसिंग में आप यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऐड कर सकते हो। देखिए मेरे जो ऊपर वाले 3-4 कंपनीज के नेम है उसके अंदर स्पेसिंग ऐड हो रहा है। वैसे ही अगर आप पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करोगे तो पैराग्राफ में भी आपको लाइन स्पेसिंग ऐड होते दिखेगा। दोनों को ही सिलेक्ट किया मैंने सिर्फ, तो दोनों के बीच में आपको यहाँ पे स्पेसिंग ऐड होते हुए दिखेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो ज़्यादा स्पेसिंग तो लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में आना है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपको लेफ्ट साइड में राइट साइड में यहाँ पे मल्टीपल डबल करके ऐसे आपको लाइन स्पेसिंग मिल रहा है।
और इसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, जितना भी चाहिए उतना आप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे डाउन एरो के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, जितना चाहिए उतना आप कर सकते हो। सो ये हो गया आपका लाइन स्पेसिंग। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि शेडिंग। शेडिंग का ऑप्शन क्या रहता है कि शेडिंग में आपका जो है पूरा ही एक लाइन कलराइज मिल जाएगा। पूरा जो लाइन है, वो जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस के लिए पूरा एक कलर आ जाता है। तो आपको ऐसे टाइप में शेडिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। इसको सिलेक्ट करके आपको कलर डायरेक्ट आप भर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे शेडिंग से आप कलर डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो ये शेडिंग के ऑप्शन से कलर ऐड हो गए। अभी यहाँ पे नीचे आप देखोगे कि मेरा जो स्पेसिंग, वो स्पेसिंग वैसे की वैसा ही है। स्पेसिंग में इसको 1.0 ही कर देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ। और ये जो उसकी शेडिंग के बाजू वाला ऑप्शन है बॉर्डर सी, तो ये बॉर्डर से ऐड करके देखते हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ इसको, तो आपको बॉर्डर अच्छे से दिखेगा। तो मैं पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड बॉर्डर में देखिए पहले तो है बॉटम बॉर्डर। बॉटम में आप देखोगे कि यहाँ पे नीचे बॉर्डर आ रहा है। मैं इसको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सेंटेंस को। इसके अंदर आप देखिए कि आपको नीचे उसके सेंटेंस के नीचे बॉर्डर दिखेगा। टॉप में आपको ऊपर बॉर्डर दिखेगा, लेफ्ट में बॉर्डर दिखेगा, राइट में बॉर्डर दिखेगा। नो बॉर्डर में कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा, ऑल बॉर्डर में ऑल साइड से आएगा। आउटसाइड का भी मतलब वही रहता है, पूरे आउटसाइड से बॉर्डर। और इनसाइड का बॉर्डर जो है, इनसाइड वाला बॉर्डर सबको सिलेक्ट करके आपको आएगा। देखिए इनसाइड में आपको बीच में, मतलब जो आपका डेटा है उसके बीच में आपको बॉर्डर दिखेगा। ठीक है, वैसे टाइप में आपको सभी बॉर्डर सबको यहाँ पे दिखने मिल जाएंगे। तो ऐसे आप बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये बॉर्डर का ऑप्शन होने के बाद नेक्स्ट स्टाइल्स के ऑप्शन। सो ये पैराग्राफ वाला आपका कंप्लीट हो गया टैब। अभी स्टाइल्स का ऑप्शन देखते हैं। तो स्टाइल्स में आपको पैराग्राफ में ही स्टाइल्स दिखेंगे कि अलग अलग पैराग्राफ में आपको अलग अलग स्टाइल्स दिखेंगे। जैसे आप सेलेक्ट करोगे ये पैराग्राफ, तो उसके लिए अलग स्टाइल देना चाहते हो तो यहाँ से कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स है, ये स्टाइल्स आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो आपका खुद का स्टाइल बनाने के लिए, तो क्रिएट स्टाइल में जाइए, उसको नाम दे दीजिए, आपको जो भी नाम देना है। मैं ओके नाम दे देता हूँ उसको। ठीक है, इसको मॉडिफाई कर सकते हो आप। इसमें आपको वो क्या यहाँ पर डिटेल्स डालना है, बेस ऑन किसके ऊपर रहेगा। फिर उसके बाद उसमें कैरेक्टर वगैरह आप देख सकते हो, उसमें बोल्ड रखना है, इटालिक रखना है। फिर उसका फॉन्ट स्टाइल कौन सा रहेगा, फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको लैंटेन रखना है या कॉम्प्लेक्स रखना है, या फिर उसका कलर कौन सा रहेगा, तो मैं पर्पल कलर रख रहा हूँ उसका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप सेटिंग करके उसको ओके कर सकते हो। तो आपका एक पैराग्राफ बन गया ओके करके। देखिए यहाँ पे ऊपर आपको ओके करके आपको एक स्टाइल दिख जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आप एक स्टाइल अपने पैराग्राफ के लिए स्पेसिफाई बना के रख सकते हो। सो ये हुआ स्टाइल्स के बारे में, पैराग्राफ स्टाइल्स। फिर राइट साइड में आपको दिखेगा फाइंड का ऑप्शन है। फाइंड यानी कि ढूंढना, आपको कुछ भी अगर ढूंढना रहेगा तो आप यहाँ पे फाइंड के ऊपर क्लिक कीजिए। लेफ्ट साइड में आपको नेविगेशन का जो टैब है वो ओपन दिखेगा। ये नेविगेशन के टैब में आप टाइप कर दीजिए, जैसे मैं देम टाइप कर रहा हूँ, तो देम टाइप करने के बाद आपको जहाँ जहाँ पे वर्ड में देम है वो सब फाइंड करके दे देगा। ठीक है, तो ये कौन से रिजल्ट्स में आ गया, पेजेस में भी दिख रहा है कौन से पेजेस पे रहता है। अभी ये फिलहाल हमारे पास एक ही पेज है, नहीं तो आपको यहाँ पे पेजेस का लिस्ट भी आ जाता, और हेडिंग्स में रहता तो हेडिंग्स में भी दिख जाता। तो हेडिंग तो नहीं है, लेकिन पेजेस में और रिजल्ट्स में आपको यहाँ पे ये जो आप ढूंढना चाहता था वो मिल गया आपको। रिप्लेस में भी आप चेक कर सकते हो, अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस में यहाँ पे देम को गेम करना चाहते हो तो देम जो लिखा है उसको गेम करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे वीडियो जहाँ पे लिखा रहेगा, ये डॉक्यूमेंट में जहाँ पे वीडियो लिखा है उसको हम लोग मूवी करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं नीचे मूवी टाइप कर देता हूँ और रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। तो 4 रिप्लेसमेंट उसने कर दिए। अभी हमें मालूम ही नहीं कहाँ पे मूवी है, तो हम लोग फिर से फाइंड में जाएंगे, यहाँ पे मूवी टाइप करेंगे। जैसे ही मूवी टाइप करेंगे हमें हाईलाइटिंग मिल जाएंगे कि जहाँ जहाँ पे वीडियो था वहाँ वहाँ पे मूवी आ चुका है। ओके, फिर है यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन, जो हम लोग ने बताया कि सिलेक्ट ऑल मतलब सब सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा, तो हमारे पास फिलहाल तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे सिमिलर फॉर्मेटिंग वाला डेटा ढूंढना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सिलेक्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग वाला डेटा भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सो ये हमारा कम्प्लीटली होम टैब हो चुका है, ये आपको होप सो क्लियर रहेगा। इसके बाद हम लोग इंसर्ट टैब सीखेंगे। सो होम टैब के बाद हम लोग अभी इंसर्ट टैब सीखेंगे। इंसर्ट टैब में देखिए सबसे पहले पेजेस के कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं हमें। यहाँ पे कवर पेज का ऑप्शन है। सो कवर पेज यानी कि आप जो बुक जब चालू करते हैं तो उसमें जो कवर रहता है, तो उसके ऊपर आप देखोगे अलग अलग पिक्चर्स दिखते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन दिखती है। तो कवर पेज वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, ये कवर पेज है। तो यहाँ पे अलग अलग कवर पेज आपको दिए हैं ऑप्शंस में। सो कोई भी कवर पेज के ऊपर क्लिक करके आप उसमें एडिट कर सकते हो, तो आपका एक कवर पेज बन जाएगा। तो कवर पेज के बाद आपका डॉक्यूमेंट चालू हो जाता है।
अगर आप चाहते हो कि आप इसमें से अलग भी ले पाओ तो यहाँ पे मोर कवर पेज में आना है, और आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से भी कवर पेजेस मिल जाएंगे, या फिर आपके गैलरी में भी आप सेव करके रख सकते हो। तो मैं ये वाला रिमूव कर देता हूँ कवर पेज। कवर पेज के बाद यहाँ पे ब्लैंक पेजेस है। सो आप मोस्टली देखोगे कि आपके पास एक ही पेज दिखता है, लेकिन जैसे ही आप डॉक्यूमेंट ऐड करते जाते हो ना, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाते हो, यहाँ पे टाइप करते जाते हो, तो ऑटोमेटिकली अलग अलग पेजेस ऐड होते जाते हैं। आप देखोगे यहाँ पे पेज 1 of 1 है। अगर आप चाहते हो पहले से ही आप पेजेस ऐड करके रखो, तो आप स्लाइड लास्ट में क्लिक कर दो डॉक्यूमेंट के, और ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करो। तो ब्लैंक पेज के ऊपर आप जितने बार क्लिक करोगे उतने पेजेस यहाँ पे नीचे ऐड होते हुए आपको दिखेंगे। मैंने यहाँ पे 4 बार क्लिक किया तो यहाँ पे 4 पेजेस आ गए। तो ये मैं चौथे पेज पे हूँ। अगर मैं यहाँ पे तीसरे पेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो 3 of 4 यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, सो फिलहाल मैं इसको निकाल देता हूँ, एक ही पेज रख देता हूँ। सो इसके बाद है पेज ब्रेक का ऑप्शन। पेज ब्रेक में देखिए होता क्या है, एक्चुअली अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो पहला पैराग्राफ है ये पहले पेज के ऊपर रहना चाहिए, बाकी सब अलग पेज के ऊपर जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे लास्ट में एंड में क्लिक करो और यहाँ पे पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करो। उससे होगा क्या कि आपका जो पहला पैराग्राफ है वो अलग पेज के ऊपर आ जाएगा, और बाकी सब जो है वो अलग पेज के ऊपर आ जाएंगे। आप यहाँ पे भी चाहते हो कि आपका जो दो है ऊपर वाला पैराग्राफ है ये अलग पेज के ऊपर दिखे और ये नए पेज के ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए बीच में, एंड देन पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपके 2 पैराग्राफ अलग आ जाएंगे और बाकी के 2 अलग पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसे कुल मिला के आपके पास 3 पेज हो जाएंगे। तो फिर से मैं इसको जैसा था वैसे पेज बना देता हूँ। अभी ये हो गया हमारा पेज ब्रेक। देन यहाँ पे आप टेबल टेबल चेक कर सकते हो। टेबल होता क्या है, तो एक्चुअली आप यहाँ पे जैसे इंटर करोगे और ब्लैंक यहाँ पे जगह है, यहाँ पे हम लोग टेबल बनाएंगे, तो एक ऐसा लाइन आ जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं एक ही यहाँ पे बॉक्स के ऊपर सेलेक्ट करूंगा, इसको बोलते हैं रो। तो इसे हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सेल में भी रो कहते हैं, यहाँ पे भी आप रो कह सकते हो। अगर मैं ये रो को 2 हिस्सों में बांट दूं तो इसे हम लोग कहेंगे 1 रो एंड 2 कॉलम। ओके, अगर मैं 3 हिस्सों में बांटू तो 3 कॉलम। अगेन आप यहाँ पे देखोगे कि आपका रो ऐड हो गया, 2 रो हो गया, लेकिन कॉलम जो है वो 3 ही है। ओके, हम लोग बॉक्सेस को नहीं गिनते, हम लोग कितने यहाँ पे विभाजन हुआ है ना उसका वो देखते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके पास जो रो है वो है 5, लेकिन कॉलम जो है वो 3 है। तो इस प्रकार आप कैसे भी आपको जैसे चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे टेबल बना सकते हो। ठीक है, क्लिक करोगे तो टेबल आ जाएगा। अभी मैं ये डिलीट करना भी सिखा देता हूँ। डिलीट करना है आपको, तो ये जो आपको ऐसा एरो दिख रहा है यहाँ पे एक सिंबल, इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको डिलीट के ऑप्शन में क्लिक करते हैं डिलीट टेबल कर देना है, क्योंकि नॉर्मली डिलीट बटन से होता नहीं है डिलीट। इसके बाद इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल का ऑप्शन जो है आप यहाँ पे मैनुअली टाइप करके ले सकते हो जो भी आपको टेबल बनाना है। जैसे 3 बाय 3 का अगर आपको टेबल बनाना है तो आपको यहाँ पे 3 कॉलम 3 रो ऐसे मेंशन करना पड़ेगा, और जैसे ही ओके करोगे आपके पास टेबल रेडी हो जाएगा। इसके भी ऊपर टेबल के डिजाइन आ जाते हैं। अगर आप अलग अलग डिजाइन देखोगे यहाँ पे टोटल रो, लास्ट कॉलम, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे डिजाइन है। ओके, चेक कर सकते हो आप ये डिजाइन। शेडिंग शेडिंग कुछ ऐड करना है इसमें, आप शेडिंग ऐड कर सकते हो। बॉर्डर का स्टाइल कैसे चाहिए वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बॉर्डर का स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ओके, और इसको डिलीट करना है तो आप लेआउट में जा सकते हैं। लेआउट में जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट टेबल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो डिलीट हो जाएगा। अभी इसके बाद आप यहाँ पे चेक करोगे टेबल में आपको एक्सेल का स्प्रेडशीट भी मिलता है, एंड ड्रॉ करने के लिए भी टेबल मिलता है। ड्रॉ यानी कि आप जैसे ड्राइंग में बनाते हैं वैसे इसको बना सकते हो। देखिए मेरा ये जो मेरा सिलेक्शन था टेबल डिज़ाइन वाला यहाँ पे आ गया, तो मेरा अगर मैं बना रहा हूँ तो ऐसे मेरा टेबल बनेगा। तो ये जो सिलेक्शन है उससे ही मेरा टेबल बन रहा है। ठीक है, सो अभी मैंने बहुत छोटा सा लाइन खींचा है यहाँ पे, इसलिए एक नया टेबल बन गया। लेकिन अगर पेंसिल से आपको ड्रॉ करना है तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इनसाइड आपको यहाँ खींचना है, इनसाइड आप खींचोगे तभी वो अंदर बनेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी बाहर की तरफ खींचोगे तो नया टेबल बन जाएगा। ठीक है, और अंदर भी आपको पूरा ज्वाइंट कराना है पॉइंट टू पॉइंट, तभी वो आपका जो है वो लाइन ऐड हो जाएगा। देखिए अभी वो इसके अंदर ऐड हो गया वो लाइन। ऐसे आप टेबल बना सकते हो। अभी इसको मैं डिलीट करा देता हूँ टेबल को पूरे। सो ये टेबल का ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। उसके बाद एक्सेल स्प्रेडशीट है। सो एक्सेल स्प्रेडशीट आपको जिन्हें मालूम रहेगा एक्सेल यूज़ किया रहेगा तो एक्सेल का स्प्रेडशीट भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो जिनको मालूम नहीं है वो इग्नोर भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एक्सेल के बारे में हम लोग ने कुछ वीडियो नहीं डाला है, तो जैसे ही हम लोग डालेंगे तो आप एक्सेल का स्प्रेडशीट भी वर्ड में यूज़ कर सकते हो। मैं निकाल देता है यहाँ से। देन हमारे पास यहाँ पे क्विक टेबल्स है, कुछ क्विक टेबल्स में बनाया हुआ है और टेबल्स बनाए हुए रहते हैं। यहाँ पे कॉलेजेस का डेटा दिया है, न्यू स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट। अगर आप चाहते हो कि इसमें से कुछ डेटा चेंज करके अपना डेटा बना दे तो आप बना सकते हो। ये भी टेबल यहाँ पे अवेलेबल है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं जो डेटा था वो निकाल देता हूँ। तो होप्स आपको टेबल वाला ऑप्शन क्लियर रहेगा। तो पिक्चर वाला देखते हैं।
पिक्चर में यानी कि आपको यहाँ पे कोई फोटो वगैरह ऐड करना रहेगा तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और दिस डिवाइस से जो चाहिए वो फोटो ले सकते हो। जैसे कि मैं फोटोशॉप से चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कोई फोटो ले लूँ, तो समझिए मैंने ये वाला फोटो ले लिया, तो इंसर्ट करते ही मुझे फोटो वो दिख जाएगा। ठीक, उसका साइजिंग आप यहाँ कॉर्नर से कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, और उसका पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हो एक्चुअली। और यहाँ पे आपको दिखेगा पिक्चर फॉर्मेट एक आ जाता है, तो ये पिक्चर फॉर्मेट से आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। देखिए जो भी आप इंसर्ट करते हो ना उसके लिए अलग से यहाँ पे ऊपर फॉर्मेटिंग या फिर डिज़ाइन या फिर लेआउट जैसा कुछ आ जाता है। तो जो भी आप इंसर्ट करें उसके लिए, जो ऑलरेडी है उसके लिए यही ऑप्शन रहेंगे, लेकिन जो इंसर्ट करोगे उसके लिए अलग से ऊपर एक टूल्स आ जाएंगे। तो टूल्स में आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है, बाद में हम लोग देखने वाले हैं बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। कलर करेक्शन करना है तो कलर करेक्शन आप कर सकते हो। इवन आपको इसका पोजीशन चेंज करना है तो फिलहाल के लिए पोजीशन चेंज करने वाला ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, तो उससे आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो ये सभी ऑप्शंस को हम लोग ब्रीफली देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए जस्ट ये ओवरव्यू दे देता कि पिक्चर फॉर्मेट करके आपको एक ऐसा ऑप्शन आ जाता है जो पिक्चर करेक्शन के लिए रहेगा। तो इंसर्ट से आप पिक्चर्स में कोई भी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जस्ट क्लिक करना है पिक्चर्स के ऊपर, यहाँ पे दिस डिवाइस में क्लिक करना है एंड इंसर्ट करना है तो आपका पिक्चर आ जाएगा। ओके, ऑनलाइन पिक्चर का भी ऑप्शन है यहाँ पे पिक्चर्स में। ऑनलाइन पिक्चर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको नेट कनेक्टिविटी लगेगा। नेट कनेक्टिविटी रहेगा तो ये बिंग से कनेक्ट हो जाता है। बिंग एक सर्च इंजिन है जिसके अंदर आपको जो भी ढूंढना है आप ढूंढ सकते हो। जैसे कि समझिए कार के रिगार्डिंग है तो यहाँ पे आपको कार के रिगार्डिंग दिखेगा, तो जो भी आपको कार के ऊपर क्लिक कर देना उसको क्लिक कीजिए और इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर वो इंसर्ट करने लायक रहेगा तभी आएगा वो, नहीं तो वैसे नहीं आता है। समझिए मैं एप्पल वाला क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो जो इंसर्ट के लिए रहेगा सुटेबल वही इंसर्ट होता है। तो यहाँ से भी ले सकते हो या फिर आप गूगल क्रोम से भी ले सकते हो। बाकी शेप्स है, यहाँ पे शेप्स में आपको अलग अलग शेप्स दिखेंगे। राइट एंगल शेप्स है, ठीक है, ऑटोमेटिक कलर के साथ आ जाता है, इसका फिल हो जाता है। वो भी देखेंगे हम लोग आगे कि कैसे इसका शेप कलर या फिर आउटलाइन कलर कैसे चेंज करना है। ऐसे आप शेप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। अलग अलग शेप्स हैं तो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ ये दोनों शेप। फिर यहाँ पे आइकॉन्स है तो आइकॉन्स भी हमारे लोड हो रहे हैं, देखिए। सो आइकॉन्स में आपको अलग अलग आइकॉन्स मिलेंगे। नेट कनेक्टिविटी चाहिए आपको तभी आइकॉन्स वगैरह दिखेगा। सो यहाँ पे एनिमल्स वाले आइकॉन चाहिए, एनिमल्स वाले दिखेंगे आपको, ठीक है। आर्ट्स वाले आइकॉन चाहिए तो आर्ट्स वाले आइकॉन दिखेंगे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मेरा आइकॉन आ जाएगा, देखिए यहाँ पे। ओके, सो इसको भी आपको पोजीशन में जाके मूव करना है तो आप मूव कर सकते हो। ये पोजीशन से ही आपको मूव करने के लिए मिल जाता है। ऐसे कुछ आइकॉन्स आपको मिल जाते हैं। फिर 3D मॉडल्स है। अगर आप 3D मॉडल्स मेरे डिवाइस में तो नहीं है लेकिन मैं ऑनलाइन ही देख लेता हूँ। ऑनलाइन में भी आपको 3D मॉडल्स दिखेंगे। तो इमोजी तो आपको मालूम ही रहेगा क्या रहता है। तो इमोजी के अंदर देखिए बहुत अलग अलग 3D मॉडल्स है। तो ये मैं 3D मॉडल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, सो इसको आपको 360 डिग्री आप घुमा सकते हैं इसको 3D मॉडल को। और इसका भी ऊपर आपको 3D मॉडल का जो है एक टूल बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि उसको 3D मॉडल में घुमा रहा है 360 डिग्री। ओके, और पोजीशन वगैरह आप इसका चेक कर सकते हो कि आप यहाँ पे मूव कर पाओगे। तो ये टूल्स वाला जो ऑप्शन है ये हम लोग बाद में देखेंगे। पूरा ब्रिंग फॉरवर्ड सेइंग बैकवर्ड क्या रहता है ये सब चीज़ें, विथ वगैरह साइज वगैरह बढ़ा सकते हो आप इसका, ठीक है। ये भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तो ऐसे अलग अलग आपको यहाँ पे 3D मॉडल मिल जाते हैं। जस्ट क्लिक कर देना आपको। और ऑफ यहाँ पे मैं स्टॉक में देख रहा हूँ तो स्टॉक में आपको अलग अलग 3D मॉडल दिख जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं अवतार भी देख लेता हूँ, अवतार में क्या क्या है। तो ये वाला अवतार देखते हैं। देखिए ये मेरा अवतार यहाँ पे दिख रहा है। इसको भी मुझे अगर घुमाना है तो मैं घुमा सकता हूँ, 360 डिग्री ये पूरा घूमेगा। ठीक है, ये है 3D मॉडल। इसको भी डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट 3D मॉडल के बाद देखिए यहाँ पे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में आप प्रोसेस वगैरह दिखा सकते हो अलग अलग। यहाँ पे स्मार्ट आर्ट है, साइकिल है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपको मैट्रिक्स टाइप भी यहाँ पे स्मार्ट आर्ट है। तो प्रोसेसेस मोस्टली दिखाने के लिए बुक्स में किताबों में पढ़ाया जाता है आपको। जैसे कि पानी का जो है वो भाप बन जाता है, भाप से फिर वो बादल बन जाते हैं, बादल से फिर बारिश होता है, देन अगेन वो पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रोसेस ले लेता हूँ और इसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं टी वाला बनाने वाला प्रोसेस बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा टी। टी बनाने के लिए हमें क्या क्या लगता है, टी पाउडर, ठीक है। दूसरा चीज़ हमें लगता है यहाँ पे शुगर, और तीसरा चीज़ हमें मिल्क लगेगा। अभी ये मिल्क डालने के लिए देखो यहाँ पे तो ये हाइट दिख रहा है, इसको थोड़ा साइज में भी ले सकते हो। और फिर यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो शुगर, सॉरी मिल्क। और फिर से मैं यहाँ पे उसको जगह पे लगा देता हूँ। तो ये मेरा एक प्रोसेस बन गया, ठीक है। इसमें भी आप यहाँ पे ऊपर चेक करोगे तो फिर से एक आपको टूल बॉक्स आ जाता है, और टूल बॉक्स में भी अलग अलग चीज़ें आप देख सकते हो। इसको चेंज करना है यही लेआउट को, या फिर इसमें कलर चेंजेस करना है, देखिए कलर चेंजेस हो जाता है इसमें, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे टूल बॉक्स में दिख जाती है। या फिर इसको आपको 3D में दिखाना है तो ये 3D में हो गया, देखिए यहाँ पे ऊपर स्मार्ट आर्ट में स्टाइल्स में आपको दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग आपको यहाँ पे स्टाइल्स दिख जाएंगे, 3D मॉडल के और सिंपल मॉडल के भी हैं। ओके, सो ये भी आपका एक स्मार्ट आर्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हो प्रोसेसेस वगैरह दिखाने के लिए आपके डॉक्यूमेंट में। फिलहाल डिलीट का बटन दबा के उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट है चार्ट्स। सो चार्ट तो ये एक्सेल वाला ही ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको चार्ट्स वगैरह दिखाना रहेगा प्रोसेसेस के लिए वो दिखा सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको एक्सेल सीखना ज़रूरी है। जो हम लोग जल्दी लॉन्च करने वाले एक्सेल का भी हम लोग कोर्स लाने वाले हैं। सो फिलहाल के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अगर आपको आता है तो आप यूज़ कर सकते हो, उसके लिए भी आप अलग से आपको चार्ट डिज़ाइन फॉर्मेट मिल जाता है ऊपर, आप उसको यूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट कैसे निकालते हैं, तो कोई भी डॉक्यूमेंट में स्क्रीनशॉट आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। स्क्रीन क्लिपिंग में आपको वो पेज ओपन करके रखना पड़ता है। अभी मेरा डेस्कटॉप डायरेक्टली ओपन हो गया, तो मैं डेस्कटॉप को वैसे स्क्रीन को सिलेक्ट करूँगा, तो जितना मैं सिलेक्ट करना चाहूँगा उतना सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। सो जैसे समझो कि मुझे यहाँ पे फाइल मैनेजर में इस चीज़ का मुझे यहाँ पे जो ये म्यूजिक यहाँ पे जो लिखा है इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, तो इसको ओपन करके रखना पड़ेगा मुझे। एंड वर्ड में आके फिर से यहाँ पे इंसर्ट में आके स्क्रीनशॉट में स्क्रीन क्लिपिंग में आना है। तो जितने भी चीज़ का मुझे स्क्रीनशॉट निकालना है उसके लिए एक प्लस सिंबल आ जाता है, और मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो उतने ही चीज़ का मुझे स्क्रीनशॉट आ जाएगा। पूरे इसको आपको सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली स्क्रीनशॉट में वो जो पूरा आपको दे देता है एक प्रीव्यू, उसके ऊपर क्लिक कर दो तो पूरा ही आ जाएगा स्क्रीनशॉट। ओके, तो इस प्रकार आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। इवन स्क्रीनशॉट निकालने के लिए देखो आपके पास प्रिंट स्क्रीन करके एक बटन भी आता है कीबोर्ड के ऊपर, उसका भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको माउस से करना है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट्स निकाल सकते हो। फिर आपको यहाँ पे कुछ एडवांस डालने हैं। एडवांस यानी कि ऑफिस के एडवांस रहते हैं, वो भी आप यहाँ पे एडवांस डाल सकते हो। अगर वर्ड के साथ आपको और भी एडिशनल कुछ चीज़ें सीखनी रहेगी या फिर कुछ ऐप्स यूज़ करने रहेंगे तो आप यहाँ पे एडवांस में यूज़ कर सकते हो। फिर माई एडवांस मतलब मैंने कौन से एडवांस यूज़ किए हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। विकीपीडिया को कनेक्ट करना है तो यहाँ से आप विकीपीडिया के ऊपर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करके विकीपीडिया में भी साइन इन कर सकते हो। तो मैं फिलहाल साइन इन नहीं करना चाहता, लेकिन विकीपीडिया भी आपको यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टिविटी मिल जाता है। ऑनलाइन वीडियो में आप अगर यहाँ पे कुछ ऑनलाइन वीडियो का यहाँ पे डालोगे यूआरएल, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन वीडियो भी दिखेंगे। समझिए मैं यहाँ पे यूट्यूब का यूआरएल डाल रहा हूँ, तो देखिए ऑनलाइन मैंने यहाँ पे एक यूट्यूब से वीडियो ढूंढ के निकाला और उससे यहाँ पे मैंने उसका जो यूआरएल है वो कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो मुझे यहाँ पे वीडियो दिख रहा है जो उसको मैं प्ले कर सकता हूँ यहाँ पे इजीली। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो, एक वीडियो भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो आप। वीडियो के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि लिंक है, लिंक्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे अपने ही अगर आप फाइल से लिंक ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे कोई भी एक फाइल का लिंक दे सकते हो। जैसे कि समझिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट से नहीं, मैं पिक्चर से यहाँ पे फोटोशॉप से एक पिक्चर कर देता हूँ यहाँ पे ऐड। अभी ये पिक्चर का प्रीव्यू नहीं आने वाला, प्रीव्यू के लिए आपको फिर फाइल मैनेजर से देखना पड़ेगा उसका प्रीव्यू क्या है। इसका सिर्फ नाम आ जाता है, तो आपको नाम याद रखना है कि आप कौन सा पिक्चर दे रहे हो। और जैसे आप कंट्रोल बटन प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो जो एक लिंक बन जाता है, जैसे कोई मोबाइल में लिंक आता है ना, वैसे ही यहाँ पे एक लिंक बन गया। लेकिन इसको कंट्रोल बटन प्रेस करके ही क्लिक करना है, वैसे नॉर्मली क्लिक करोगे क्लिक नहीं होगा। कंट्रोल बटन प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो इमेज ओपन कर सकते हो। इवन ये जो हाइपरलिंक है इसके अंदर आप क्लिक करने के बाद लिंक में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एड्रेस भी टाइप कर सकते हो कोई वेबसाइट का। जैसे मैं www.google.com या फिर facebook.com कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं google.com डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैं कंट्रोल बटन प्रेस करूँगा गूगल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये कोई आप वर्ड के लिए भी दे सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देम्स देख रहे हो, तो देम्स वर्ड को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप लिंक में क्लिक किए और फिर www.facebook डाल दिया आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे देम्स के ऊपर क्लिक करने के बाद facebook.com के ऊपर ये पहुँच जाएगा। लिंक भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, कंट्रोल बटन प्रेस करो क्लिक करो तो वो facebook.com के ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, और आपको निकालना है लिंक तो ये पे क्लिक करो, सिलेक्ट करो उसको एंड रिमूव लिंक के ऊपर क्लिक कर लो। ठीक है, दोनों को भी सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। इसको डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन अगर वर्ड को रहेगा तो वहाँ पे आपको रिमूव लिंक का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे रिमूव लिंक का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे रिमूव लिंक के बाद क्या है, बुकमार्क है। सो समझिए अगर आपके पास बहुत सारे यहाँ पे पेजेस है और ये पेजेस में आप कहाँ पे पढ़ते पढ़ते ये पेजेस के ऊपर आ गए और आपको लग रहा है कि अभी यहाँ पे मैं आ गया हूँ ना, तो ये जो एरिया है ये मैं एक मार्क करके रखता हूँ। तो मार्क करने से क्या होगा, तो आप अगर नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपका जो पेज है वो स्टार्ट से चालू होगा।
तो आप यहाँ पे मार्क करोगे तो आप वहाँ पे रिटर्न जा सकते हैं, फिर उसको एज अ आप मार्क करके रख रहे हो ऐसे समझिए। तो मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ओके, इसको ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरा एक मार्क बन गया। सो जैसे मैं नेक्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट और ऐड ऑन करूँगा और फिर से वो जहाँ पे मैंने मार्क किया वहाँ पे जाना चाहता हूँ, बुक मार्क में यहाँ पे मैं गो टू के ऊपर क्लिक करूँगा तो वहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है, तो ऐसे आप डॉक्यूमेंट में कहाँ पे भी मार्क लगा पे वहाँ पे जा सकते हो, कितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट हो आपका, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, बुक मार्क लगाओगे तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। नेक्स्ट चीज़ देखिए यहाँ पे क्या है, कमेंट है। अगर आप यहाँ पे कमेंट इंसर्ट करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कमेंट दे सकता हूँ मैं। अगर कुछ चेंजेस करना है इसमें तो चेंजेस करने के लिए बता सकता हूँ, या फिर इसको रिप्लाई भी दे सकता हूँ कमेंट को, या फिर रिजॉल्व भी बता सकता हूँ, रिजॉल्व मतलब सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जैसे नॉर्मली कमेंट देते हैं वैसे कमेंट भी दे सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, रिजॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप डॉक्यूमेंट किसी लोगों से 2-3 लोगों से शेयर करते हो तो वहाँ पे अगर आपको डॉक्यूमेंट बना के मिल रहा है तो वहाँ पे आप उसको फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, उसमें चेंजेस करने के लिए बोल सकते हो, या फिर इवन आपने खुद ने बनाया तो सामने वाला आपको इसके ऊपर आपको कमेंट दे सकता है कि कौन से चेंजेस करने चाहिए। नेक्स्ट है इसमें हिडर फुटर। हिडर फुटर देखिए क्या होता है। सो हिडर फुटर में आपको यहाँ पे जो हेडिंग वाला पोर्शन दिख रहा है, मतलब आपको जो टॉप वाला पोर्शन दिख रहा है वर्ड में, ये जो पोर्शन है ये आपको यहाँ पे कुछ टाइप करने के लिए अनुमति नहीं है, मतलब आप टाइप ही नहीं कर पाते हो। जब आपको डबल क्लिक करोगे ना तभी आपको ये हेडर का सेक्शन ओपन होता है। वैसे आपको फुटर भी रहता है नीचे डाउन साइड में, यहाँ पे पेज के बॉटम में आपको फुटर मिलेगा, तो डबल क्लिक करोगे तो फुटर ओपन हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट में आके हेडर के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे ब्लैंक पेज मिल गया, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे इंट्रोडक्शन टाइप करना तो मैं इंट्रोडक्शन टाइप करूंगा। ओके, सो ये जो मेरा हेडिंग है वो हर जगह पे हर पेज पे आपको मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के हेडर फुटर मिल जाएंगे, तो अलग अलग टाइप के हेडर फुटर भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हेडर फुटर आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे फुटर में, यानी कि बॉटम में। तो बॉटम में भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको बॉटम में जो भी टाइप करना है, पेज नंबर, गो टू नेक्स्ट पेज, ऐसा आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा मैंने टाइप किया, एंटर कर दिया, तो अभी यहाँ पे गो टू नेक्स्ट पेज का इन्फॉर्मेशन आ गया। तो इस प्रकार आप यहाँ पे हेडर फुटर अपना टाइप कर सकते हो। अलग अलग टाइप से इसमें देखो बहुत सारे टाइप दिया है, रिमूव करना है तो रिमूव के ऊपर क्लिक कर दो, रिमूव भी हो जाएगा। फिर है पेज नंबर का ऑप्शन। अगर आप पेज नंबर देना चाहते हो और यहाँ पे स्टार्टिंग से देना चाहते हो तो आप यहाँ पे पेज नंबर दे सकते हो। देखो यहाँ पे ऊपर 0 आ गया। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है ये। आप यहाँ पे पेज नंबर भी दे सकते हो, पेज नंबर इन मार्जिन्स, तो मार्जिन्स में पेज नंबर आएगा। देखिए यहाँ पे आपको मार्जिन्स में पेज नंबर आ गया। ठीक है, फिर अगर आप बॉटम के साइड में देना चाहते हो तो बॉटम के साइड में दे सकते हो। इसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स देख लो क्या होता है। टेक्स्ट बॉक्स में आप चेक करोगे तो अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है। पहले तो सिंपल वाला टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब रहता है कि एक आपको अलग से आपको बॉक्स मिलेगा जिसको आप कहाँ पे भी लेके जा सकते हो और जिसके अंदर आप टाइपिंग कर पाओगे। तो जो भी आप टाइपिंग करना चाहते हो टाइपिंग कर पाओगे और इजीली उसको कहाँ पे भी मूव कर सकते हो। तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स रहता है। वो टेक्स्ट बॉक्स में भी आपको अलग अलग टाइप मिल जाते हैं। देखिए जैसे मैं क्लिक करूँगा वैसे मुझे अलग अलग टाइप दिख रही है। डिज़ाइन वाला टेक्स्ट बॉक्स से डिज़ाइन करके मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही आप मोर टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हो, ड्रा भी कर सकते हो। MS ऑफिस से आप अगर चाहते हो तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्ड आर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। वर्ड आर्ट भी टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही रहता है। टेक्स्ट बॉक्स जैसे ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे कि आपको टाइपिंग वगैरह करना है, टेक्स्ट बॉक्स में टाइपिंग करोगे लेकिन कलर में आएगा। ठीक है, तो वर्ड आर्ट जो रहता है वो टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही लेकिन कलर में आता है, आपको कलर जैसा दिखता है। फिर अगर आपको ड्रॉप कैप इफेक्ट देखना है तो ड्रॉप कैप इफेक्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ड्रॉप कैप इफेक्ट में देखिए क्या होता है कि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में आपने देखा रहेगा पहला जो वर्ड रहता है वो बहुत बड़ा रहता है ऐसे, तो आप यहाँ पे ड्रॉप कैप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। विद इन अ मार्जिन एंड आउट ऑफ मार्जिन, ऐसे इन मार्जिन वाला ये है। ठीक है, और ये आउट ऑफ मार्जिन है, तो ऐसे आप यहाँ पे ड्रॉप कैप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया ड्रॉप कैप इफेक्ट। ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ, वहीं पे ऑप्शन है नन का, वहाँ से ये निकल जाएगा। अगर आप डेट एंड टाइम डालना चाहते हो डॉक्यूमेंट में तो डेट एंड टाइम डाल सकते हो। यहाँ पे आपको अलग अलग डेट एंड टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये डेट एंड टाइम आज ही का है तो आज ही का डेट एंड टाइम आपको दिखेगा। तो पिक पार्ट्स में आने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कुछ ऑटो टेक्स्ट रहते हैं, जैसे कि मेरा नाम ओमकार है तो यहाँ पे अगर मैं नाम डालना चाहता तो यहाँ पे मेरा नाम डायरेक्टली आ जाएगा। जस्ट आपको ये ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है क्विक पार्ट्स के ऊपर। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर्टी भी है। अगर आप चाहते हो यहाँ पे कुछ कैटेगरी वगैरह ऊपर आ जाए आपकी हेडिंग की साइड में, यहाँ पे आप इसको कैटेगरीज कर सकते हो। यहाँ पे इसको आपको एडिट करना पड़ेगा, जो भी आपको कैटेगरी डालना है। सेल्समैन जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे सेल्समैन आ जाएगा। ठीक है, इवन अगर आप चाहते हो यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है तो क्विक पार्ट्स में आपको यहाँ पे कीवर्ड्स में जाके आप डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर्टी में यहाँ पे कंपनी वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कंपनी का नाम डाल सकते हो, जो भी कंपनी का नाम रहेगा आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्विक पार्ट्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिग्नेचर लाइन है। सिग्नेचर लाइन में आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट के एंड में आना है।
जहाँ पे भी आप सिग्नेचर डालना चाहते हैं वहाँ पे, और सिग्नेचर लाइन में आके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर को यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके अंदर यहाँ पे बता रहा है कि रजिस्टर सिग्नेचर में यहाँ पे क्या लिखना चाहते हो आप। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जैसे मैं राजेश का नाम डाल देता हूँ, राजेश काटे। टाइटल क्या रहेगा वो बता रहा है, तो टाइटल में राजेश डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस आपको डालना है तो ईमेल एड्रेस पर आप डाल सकते हो, देखो यहाँ पे आ गया। टाइटल में राजेश काटे, ऊपर राजेश नाम, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर लगा सकते हो। तो ये जो जगह बचा है आपको एक्स बॉक्स में दिख रहा है, वहाँ पे आप सिग्नेचर लगाओ, ठीक है। तो ये सिग्नेचर का एक बॉक्स यहाँ पे आप लोग इंसर्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो ऑब्जेक्ट में आपको अलग अलग यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिख जाता है। MS ऑफिस का चार्ट है, यहाँ पे वर्कशीट है, ऑब्जेक्ट है इसमें। तो ये आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन करने था आप ओपन कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस दिखेंगे। इक्वेशंस में आप अगर चेक करोगे तो आपको अलग अलग इक्वेशंस हैं। इवन आप खुद का इक्वेशन भी बना सकते हो। अगर आपको खुद का इक्वेशन बनाना है तो यहाँ पे जाकर लिख लीजिए, और नीचे यहाँ पे इंसर्ट न्यू इक्वेशन में क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे आप इक्वेशन बना पाओगे। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ जाता है, उससे आप आपको जैसे चाहिए वैसे ऑप्शन में बना सकते हो। इक्वेशन भी आपको बनाने के लिए आ जाता है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिंबल है। सिंबल्स में भी देखो अलग अलग सिंबल्स आपको दिख जाते हैं। ये सिंबल्स बहुत छोटे दिख रहे हैं, अगर मैं इसका साइज़ बढ़ा दूंगा तो बड़े दिखेंगे आपको। होम में जाके इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फिर से इंसर्ट में आके आप सिंबल्स में चेक करोगे तो अलग अलग सिंबल यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। और अगर आप मोर सिंबल में जाओगे तो फॉन्ट स्टाइल के हिसाब से आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे फॉन्ट टेक्स्ट नॉर्मल है, अगर अलग क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग यहाँ पे सिंबल मिलेंगे, देखिए, ठीक है। तो जो फॉन्ट स्टाइल के हिसाब से आपको चाहिए वो स्टाइल के हिसाब से आपको यहाँ पे सिंबल मिलेंगे, ओके। तो सिंबल भी आप यहाँ पे सिंबल का ऑप्शन, मोर सिंबल्स के ऑप्शन से यहाँ पे चेक करके ले सकते हो। जैसा चाहिए वैसे आपको सिंबल्स यहाँ पे दिख जाएंगे। ये हमारा इंसर्ट टैब कंप्लीट हो गया। सो ये आपको क्लियर रहेगा। अभी हम लोग नेक्स्ट टैब देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टैब देखिए, हमारे पास ड्राइंग का टैब है। इसके अंदर आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखते हैं। तो आप यहाँ पे इरेजर का यूज़ कर सकते हो, कुछ आपने ड्रॉ किया है, ठीक है। आप बच्चों को अगर दिखाना चाहते हो, जैसे लेक्चर वगैरह लेते हो, तो आप यहाँ पे उसको ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हो, ठीक है। मैं इरेजर से इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे उसके बाद पेन है, ये पेन से भी आप यहाँ पे ड्राइंग निकाल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अगेन पेन है, गैलेक्सी वाला पेन है ये, ठीक है। डाउन एरो में क्लिक करोगे तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर पाओगे, तो कलर चेंज करने के लिए भी मिल जाता है, क्योंकि उसका थिकनेस है। फिर यहाँ पे आपको ये क्या मिल गया, ये है हाइलाइटर, तो हाइलाइटर भी आप यूज़ कर सकते हो, ओके। अभी मैं इरेजर से ये सब हटा देता हूँ। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप पेंसिल हाइलाइटर आप ऐड भी कर सकते हो। एक रूलर आपको मिल जाता है, फिर रूलर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देन आप फॉर्मेट बैकग्राउंड है यहाँ पे, अगर आप बुक जैसा इसको दिखाना चाहते हो तो बुक जैसा भी दिखेगा आपको, ठीक है। बुक जैसे यहाँ पे फॉर्मेटिंग आपको दिखेंगे अलग अलग यहाँ पे फेवर्स में, बॉक्स में, ठीक है। सीधी लाइन में यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग मिलेंगी। फिर आप यहाँ पे तो कैनवस चाहते हो तो यहाँ पे कैनवस भी आ जाएगा, जिसके अंदर आप कुछ ड्राइंग वगैरह बना सकते हो, तो कैनवस भी यहाँ पे मिल जाता है। अभी मैं इरेजर से इसको हटा देता हूँ, ये तो कैनवस भी मिलना यहाँ पे पॉसिबल है। तो सबको ड्राइंग टैब समझ में आया रहेगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं डिजाइन टैब में। सो डिजाइन टैब में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमें पहले तो थीम्स के ऑप्शन मिल रहे हैं। तो ये थीम्स के ऑप्शन आप लोग को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको होम के ऑप्शन में से यहाँ पे स्टाइल्स है, तो इसमें से पैराग्राफ को कोई भी एक स्टाइल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो समझिए मैंने ये वाला स्टाइल अप्लाई कर दिया जिसमें सब बोल्ड ही दिख रहा है। और फिर जाके हम लोग यहाँ पे जब आएंगे डिज़ाइन टैब में, तो आप यहाँ पे अलग अलग थीम चेक कर सकते हो। तो वो जो थीम है वो थीम एक्चुअली पैराग्राफ के ऊपर आ रहा है, तो आप जहाँ जो सभी सिलेक्ट करोगे वो आपको थीम यहाँ पे दिख जाएगा। तो यानी यहाँ पे अभी आप चेक कर सकते हो कि अलग अलग आपको यहाँ पे थीम दिया है, ठीक है। उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तब वो थीम आ जाएगा। जैसे आप यहाँ से अलग कुछ लोगे, जिससे मैंने ये कलराइज हेडिंग 2 वाला थीम ले लिया, तो जैसे ही आप अगेन डिज़ाइन में आओगे तो वैसे ही आपको अलग अलग यहाँ पे कलर में भी थीम्स मिलेगा, ठीक। उसके साथ आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो, जो आपको कलर चाहिए वो आप कलर यहाँ से ले सकते हो। पैराग्राफ के बीच में जो स्पेसिंग है, फॉन्ट है, मतलब फॉन्ट का स्टाइल है वो चेंज करना है आपको, तो आप होम से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद पैराग्राफ का जो स्पेसिंग है वो आप यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। देखिए कॉम्पैक्ट में बहुत डिक्रीज हो गया, टाइट हो गया, ये अभी थोड़ा ओपन होगा, फिर थोड़ा रिलैक्स वाला यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे और एक ऑप्शन है जहाँ पे लिखा है डबल, तो डबल का मतलब है कि डबल आपका क्या हो गया, पैराग्राफ का स्पेसिंग हो गया। और सेट एज डिफॉल्ट करोगे तो जैसा था वैसा हो जाएगा सब कुछ। तो डिजाइन टैब में हम लोग यहाँ पे वाटरमार्क देख लेते हैं, वाटरमार्क क्या रहता है। तो देखिए आपका जो भी पेज रहता है, आपके पास जो भी पेज है उसके पीछे ना आपको यहाँ पे वाटरमार्क दिखेगा। वाटरमार्क यानी कि क्या रहता है कि आपको जैसे आप
कोई नोट लेते हो जो जिसके ऊपर आप गांधी जी का फोटो वगैरह देखते हो, तो वो जैसे आप लाइट के ऊपर लेके जाते हो तो आपको गांधी जी दिखते हैं, वैसे यहाँ पे वाटर मार्क चेक कर सकते हो। वाटर मार्क में आपको पीछे की साइड आपको दिखेगा कि पेज के पीछे आपको कुछ टाइप करके मिल रहा है। सो अगर आपको डॉक्यूमेंट किसी से शेयर नहीं करना है तो आप वाटर मार्क यहाँ पर लगा सकते हो, तो कोई आपका कॉपी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है डू नॉट कॉपी वगैरह, तो ये ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क भी है। कस्टम वाटरमार्क में आप चेक करोगे, वाटरमार्क के अंदर ही कस्टम वाटरमार्क, तो आप टेक्स्ट वाटरमार्क चेंज कर सकते हो, मतलब जिसमें आपको मैनुअली के हिसाब से मैं टॉय डालना चाहता हूँ तो यहाँ पे टॉय मेरा अप्लाई हो जाएगा। आप चेक करोगे तो टॉय यहाँ पे लिख के आएगा। और फॉन्ट कैलिब्री है, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो आप, जो चाहिए यहाँ पे फॉन्ट ले सकते हो। अप्लाई करोगे तो वैसे फॉन्ट के साइज से, फॉन्ट के हिसाब से यहाँ पे आएगा। फिर आपको साइज़ भी है, साइज़ भी आप चेंज कर सकते हो, जो चाहिए वो साइज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 40 साइज़ देखो कैसे दिख रहा है, मैं ऑटो ही रखता हूँ तो ऑटो थोड़ा बड़ा दिखता है यहाँ पे। कलर भी चेंज कर सकते हैं, इवन रेड कलर करना है आपको रेड कलर कीजिए, यहाँ पे ग्रीन कलर करना ग्रीन कलर कीजिए, जो कलर चाहिए वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इसका लेआउट देखो, यहाँ पे डायगोनल है, हॉरिजॉन्टल तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, डायगोनल रखना डायगोनल रख सकते हो आप। ये टेक्स्ट वाटरमार्क के सब ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग फिर से वाटरमार्क में, कस्टम वाटरमार्क में पिक्चर में आएंगे। पिक्चर वाटरमार्क भी है। अगर आप सिलेक्ट पिक्चर करोगे, आपको ऑफलाइन जाना है तो आप ऑफलाइन सेलेक्ट करो, आपको अगर ऑनलाइन से सर्च करना है तो ऑनलाइन से। तो मैं अपने फॉर्म फाइल से देख लेता हूँ फोटोशॉप के अंदर असाइनमेंट्स में कौन से असाइनमेंट है। तो समझिए मेरे पास ये शूज़ है, तो ये शूज़ सेलेक्ट किया मैंने, इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो ये फोटो देखिए आपको दिखेगा क्लोज करने के बाद कि ये जो शूज़ है ये पीछे अप्लाई हो गया। तो आपका लोगो वगैरह जो रहेगा आप यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क में, पिक्चर वाटरमार्क में लगा के रख सकते हो। ठीक है, तो ऑनलाइन आपको सर्च करना है तो ऑनलाइन भी, जैसे मुझे समझो विप्रो का लोगो सर्च करना है तो मैं यहाँ पे विप्रो टाइप करूँगा एंड एंटर करूँगा। तो यहाँ पे आपको विप्रो का लोगो दिख जाएगा, तो विप्रो के लोगो के ऊपर क्लिक करके इंसर्ट कर देना है, अप्लाई कर देना है, तो आपको विप्रो का लोगो उसके पीछे दिखेगा। तो ये पेज जो है ये विप्रो का ऐसे समझ में आएगा। ठीक है, एज अ वाटरमार्क। और इसको रिमूव करना है तो आपको यहाँ पे रिमूव वाटरमार्क का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये रिमूव भी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें पेज कलर। पेज कलर यानी कि आपको पन्नों को कलर करना है, तो ये भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे चाहिए वैसे आप पेज कलर कर सकते हो। तो ये नॉर्मल कलर है। उसके बाद मोर कलर्स का ऑप्शन भी हम लोग ने देखा था, जहाँ पे हम लोग कस्टमाइज कलर कर सकते हैं, इवन स्टैंडर्ड कलर भी बना सकते हैं। तो मोर कलर में आप यहाँ पे कस्टमाइज कलर करना चाहते हो तो कस्टमाइज कलर भी कर पाओगे, जैसे चाहिए वैसे उसमें ब्राइटनेस, लाइटनेस या फिर डार्कनेस बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पेज कलर में, मोर कलर में ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा भी पेज कलर में ऑप्शन है फिल इफेक्ट्स के, फिल इफेक्ट्स में। जैसे आप फिल इफेक्ट्स में आओगे तो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट मिलेगा। ग्रेडियंट में देखिए अगर मैं वन कलर करता हूँ तो यहाँ पे एक ही कलर रहता है। ओके, लेकिन वो भी आपको मिलेगा कि दो लाइट एंड डार्क ऐसे हिस्सों में दिख रहा है, लाइट एंड डार्क में दिखता है। तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट में टू कलर्स लोगे तो आपको टू कलर में दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे ऑरेंज ले लेता हूँ और यहाँ पे नीचे में ले लेता हूँ उससे सिमिलर थोड़ा सा डार्क ऑरेंज, तो ये दिखने में भी अच्छा दिखेगा आपको। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा अलग आपको कलर नहीं लेना है। यहाँ पे इसको वर्टिकल रखना है या फिर हॉरिजॉन्टल रखना है, या आपकी मर्जी, जैसे आपको यहाँ पे रखना है वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अलग अलग शेडिंग स्टाइल्स हैं, वो शेडिंग स्टाइल्स आप यूज़ कर सकते हो। तो ये शेडिंग स्टाइल से आपको जैसे डॉक्यूमेंट बनाना है वैसे बना सकते हो। सो जैसे भी आपको कलर चाहिए, मुझे ब्लू कलर चाहिए समझिए यहाँ पे, एंड यहाँ पे हल्का सा लाइट ब्लू ले लेता हूँ तो ये मेरा ऐसा कलर दिखेगा। ओके, सो ये पेज कलर में आप फिल इफेक्ट्स में जाके ये ऐसे ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट के बाद है टेक्सचर्स। टेक्सचर्स उन्होंने खुद ही दिए हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको टेक्सचर्स आ जाएगा। तो जैसे आपको डॉक्यूमेंट में ज़रूरत है जैसे आप यहाँ पे टेक्सचर्स ले सकते हो। यहाँ पे देखो ये मार्बल का, जैसे ग्रीन मार्बल है। ओके, फिर देन आप अगर आप स्क्रॉल करोगे तो और भी दिखेंगे आपको, ये पर्पल मैश है, रिसाइकल पेपर जैसा ये है कुछ डॉक्यूमेंट। ठीक है, टेक्सचर है ये। देन अगर आपको चाहते हो कि आप अदर टेक्सचर देख पाओ तो अदर टेक्सचर के ऊपर क्लिक करो। फिर अगर आप ऑनलाइन से सर्च करना चाहते हो तो ऑनलाइन से भी सर्च कर सकते हो टेक्सचर्स। ठीक है, फिर उसके टेक्सचर के बाद है आपका ऑप्शन पैटर्न। सो पैटर्न्स में भी आपको यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स मिल जाते हैं। तो मैं कलर थोड़ा सा सॉलिड ले लेता हूँ जिससे आपको पैटर्न एकदम क्लियर दिखे। देखिए ये मेरा पैटर्न है, अलग अलग पैटर्न आपको दिख रहे हैं मिक्स होते हुए। ये पैटर्न्स में बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर रहता है। बैकग्राउंड मतलब सामने पीछे दिखने वाला, और फोरग्राउंड मतलब आगे दिखने वाला कलर। तो ऐसे आपको अलग अलग कलर यहाँ पे दिखेंगे। ओके, ये तो आप यहाँ पे पैटर्न भी लगा सकते हो। और आप चाहते हो कि आप पेज कलर में या फिर आपकी पेज को एक पिक्चर ही सेट करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट पिक्चर के ऑप्शन में जाइए। यहाँ पे आपको ऑफलाइन ऑनलाइन का ऑप्शन पूछेगा, तो फ्रॉम फाइल में देख लेता हूँ कोई लगा पाएंगे हम लोग फोटो। तो यहाँ पे समझिए सिटी वाला जो फोटो में लगा देता है यहाँ पे, और इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो आपको पीछे बैकग्राउंड में पूरा पेज के ऊपर वो जो है इमेज दिखेगा। अभी वो जो इमेज है वो देखो हॉरिजॉन्टल ज़्यादा है, यानी कि ये जो है एक टाइप में लैंडस्केप है, प्रोटाइट नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा रिपीटेटिव हो गया इमेज।
तो जैसे आप इमेज यहाँ पे लोग जो साइज में लोगे, A4 साइज में लेना है एक्चुअली आपको, तो A4 साइज वाला इमेज परफेक्ट बैठेगा यहाँ पे। तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। ऑनलाइन में अगर आप देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में क्लिक कर देता हूँ, और बैकग्राउंड में मैं इसमें से समझिए ये वाला मैं ले लेता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। तो ऑनलाइन पिक्चर्स आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करना भी इजी है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप पिक्चर लोगे वैसे जितने क्वालिटी का रहेगा वैसे आपको दिखेगा पूरे पेज के ऊपर। ठीक है, मेरा पूरा पेज के ऊपर दिख रहा है ये फोटो। और मैं ये जो अपना कलर है टेक्स्ट का कलर, वो यहाँ से टेक्स्ट कलर वाइट कर दूंगा तो मेरा टेक्स्ट भी दिखने लग जाएगा। इस प्रकार आप डिज़ाइन में पेज कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें यहाँ पे नो कलर कर देता हूँ मैं तो, और मेरा जो टेक्स्ट कलर है वो फिर से मैं ब्लैक करूँगा, मुझे मेरा टेक्स्ट भी दिखेगा एंड पेज के ऊपर भी आपको आपका पेज भी वाइट हो जाएगा। फिर पेज बॉर्डर का ऑप्शन है यहाँ पे। पेज बॉर्डर में देखिए अलग अलग यहाँ पे बॉर्डर्स के इस्तेमाल हो सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर्स में आपको पेज बॉर्डर का ऑप्शन है, और बॉक्स बॉर्डर आप यहाँ पे ले सकते हो। स्टाइल्स भी सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें जो चाहिए वो स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा। पेज बॉर्डर में आपको क्लिक करना है, स्टाइल्स में चेक करना है। फिर यहाँ पे शैडो है, अगर वो शैडो लेना चाहते हो वहाँ पे स्टाइल्स में, तो आप शैडो भी ला सकते हो। ठीक है, और फिर 3D भी है, 3D भी आप यहाँ पे चेक करोगे तो सिमिलर कुछ 2-3 बॉर्डर की ही 3D दिखेगा आपको। 3D में देखिए थोड़ा सा आपको 360 व्यू जैसा दिखता है यहाँ पे। ओके, तो ये पेज पेज बॉर्डर में आप 3D भी ले सकते हो, उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। जो चाहिए आपको कलर आ जाएगा यहाँ पे, आपको जिस कलर में आके यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। ऑरेंज चाहिए ऑरेंज आपको कलर आ जाएगा, और आपको कलर बनाना है तो मोर कलर से आप बना सकते हो। देन इसका विथ है, वो विथ भी बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो विथ को। ठीक है, तो पेज बॉर्डर में आपको विथ का ऑप्शन मिल जाता है। फिर लास्ट में आर्टिस्टिक बॉर्डर। आर्टिस्टिक बॉर्डर में देखिए आपको अलग अलग टाइप में आर्टिस्टिक बॉर्डर मिल जाता है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको डॉक्यूमेंट बनाना है वैसे आपको यहाँ पे आर्टिस्टिक बॉर्डर मिल जाएगा। तो देखिए ये हॉलोविन वाला है स्टाइल। फिर और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो ये देखो ये थोड़ा सा गुड़िया टाइप, पापी गुड़िया टाइप दिख रहा है आपको। जैसे वाला अलग अलग आपको स्टाइल्स मिल जाते हैं। ओके, सो ऐसे भी आप बॉक्स बॉर्डर ऐड कर सकते हो। आपको कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में अप साइड में नहीं रखना है, लेफ्ट साइड डाउन साइड में नहीं रखना है, लेफ्ट साइड में नहीं रखना है, राइट साइड में नहीं रखना है, तो जैसे आप क्लिक करोगे वैसे आपको चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, तो ये मुझे लेफ्ट एंड अप में नहीं रखना है, सिर्फ लेफ्ट साइड में रखना है, तो देखो ये लेफ्ट साइड में आ गया। ओके, तो मैं भी राइट लेफ्ट एंड राइट में लिखना चाहता हूँ तो लेफ्ट एंड राइट में रहेगा। अगर मैं सिर्फ लेफ्ट राइट डाउन में रखना चाहता हूँ तो लेफ्ट राइट डाउन में दिखेगा। ठीक है, ऊपर के साइड नहीं है बॉर्डर। ऐसे भी आप बॉर्डर को कस्टमाइज़ कर सकते हो। ओके, और अगर आपको बॉक्स बॉर्डर नहीं चाहिए तो आपको पेज बॉर्डर में आके नन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो वो बॉर्डर हट जाएगा। फिर बॉर्डर में शेडिंग का भी ऑप्शन है, शेडिंग भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर बॉर्डर में आपको शेडिंग ऐड करना है तो पूरा ऐसा बॉर्डर में शेडिंग आ जाएगा। देखिए, ओके, जिसको सिलेक्ट किया था उसको बॉर्डर को शेडिंग भी आ गया। शेडिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल आ जाता है आपको। सो अब सब पे डिज़ाइन टाइप भी समझा रहेगा। इसके बाद है लेआउट टैब। लेआउट टैब में देखिए कौन सी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। सो लेआउट टैब में सबसे पहले तो मार्जिन का ऑप्शन है। मार्जिन होता क्या है, तो आपको लेफ्ट राइट सेंटर और टॉप में जो आपको यहाँ पे जगह छूटा हुआ दिख रहा है ये सब मार्जिन है। तो ये जो मार्जिन है, अगर आप मार्जिन में क्लिक करोगे नैरो करोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो मार्जिन है वो कम हो गया। अगर आप यहाँ पे मॉडरेट करोगे तो मार्जिन है थोड़ा सा बढ़ जाता है, वाइड करोगे तो और थोड़ा बढ़ जाएगा, तो आपका जो टाइप करने का स्पेस है वो कम हो जाता है। तो मार्जिन ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, जो आपको मतलब एक टाइप में बोल सकते हो कि मार्जिन हाइड रहता है जो स्पेस के पीछे छुपा रहता है। तो अभी यहाँ पे देखिए कस्टम मार्जिन का भी ऑप्शन है। कस्टम मार्जिन में आप चाहते हो तो अगर आपके हिसाब से मार्जिन सेट कर सकते हो। जैसे टॉप में अगर आप 3 सेंटीमीटर का मार्जिन चाहते हो तो ऊपर 3 सेंटीमीटर का मार्जिन ऐड हो जाएगा। इवन अगर आप चाहते हो कोई लेफ्ट साइड में आप 3.5 सेंटीमीटर का ऐड कर पाओ तो 3.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे ऐड हो जाएगा लेफ्ट साइड में। ओके, तो जैसे चाहिए आप वैसे लेफ्ट राइट बॉटम का मार्जिन चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब अगर आप प्रोटाइट देखोगे तो इसको पेज प्रोटाइट है। इसको मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ। देखिए ये सीधा पेज है, सीधा मतलब प्रोटाइट। लैंडस्केप मतलब ये टेढ़ा पेज है। देखिए ये है सीधा पेज, ये लैंडस्केप। ओके, तो ये जूम आउट जूम इन करके आप देखोगे तो आपको अच्छे से फर्क नजर आएगा। ये प्रोटाइट पेज है, मोस्टली हम लोग प्रोटाइट पेज ही देखते हैं। और अगर आप उसको लैंडस्केप प्रिंट कराना है तो लैंडस्केप के ऊपर क्लिक करके प्रिंट करा सकते हो। फिर साइज में देखोगे आपको A4 साइज़ है, A3 साइज़ है, A5 साइज़ है, अलग अलग साइज़ है। A3 साइज़ थोड़ा बड़ा रहता है, A5 साइज़ थोड़ा छोटा रहता है। तो A4 साइज़ का प्रिंटर ही मोस्टली हमारे पास अवेलेबल रहता है। तो जो भी प्रिंटर अवेलेबल रहेगा उसके हिसाब से आप क्लिक कीजिए और आपको उसको हिसाब से आपको प्रिंट आ जाएगा। इवन छोटा साइज़ रहेगा A4 से तो वो भी आ जाएगा। ओके,
सो A4 से कम साइज़ है तो वो भी आपको प्रिंटर के ऊपर आ जाता है, लेकिन बड़ा साइज़ रहेगा तो फिर वो मिसमैच हो जाएगा, मतलब डेटा पूरा नहीं आएगा। फिर यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको कॉलम्स का डेटा दिया है, 2 कॉलम में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 2 कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो, 3 कॉलम में कन्वर्ट करना है 3 कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। सो ये लेफ्ट राइट में आप देख सकते हो कि लेफ्ट राइट में आप डेटा रख सकते हो। तो ये आप मोस्टली कहाँ पे देखते हो, न्यूज़पेपर में देखते हो। तो न्यूज़पेपर में आपने देखा ही रहेगा कि आप जैसे यहाँ पे ऐसे टाइप में आपको डेटा दिखता है, 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स, ऐसे मोर कॉलम्स में जाओगे तो आप यहाँ पे और भी कॉलम्स ऐड कर पाओगे, 5 6 7 कॉलम जितने भी आपको ऐड करने हैं उतने कॉलम्स में आप डेटा देख पाओगे। ठीक है। फिर से आपको नॉर्मल करना है तो 1 कॉलम के ऊपर क्लिक कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। फिर है यहाँ पे ब्रेक्स का ऑप्शन, जो ब्रेक्स का ऑप्शन हम लोग ने इंसर्ट में देखा था। तो यहाँ पे देखिए आपको ब्रेक्स का पेज ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है। फिर है यहाँ पे लाइन नंबरिंग का ऑप्शन, लाइन नंबरिंग में आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूस नंबरिंग आ जाता है। ओके। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूस नंबरिंग में चाहता हूँ कि, तो देखिए जैसे मैंने पैराग्राफ ऐड किया आप देखोगे कि सब कंटिन्यूस नंबरिंग हो रहा है। हर एक पेज के बाद यहाँ पे जैसे ये 41 के ऊपर खत्म होता है तो 42 से चालू हो जाता है, तो ये कंटिन्यूस नंबरिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। रिस्टार्ट इच पेज करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जैसे 41 है तो वैसे अगर नेक्स्ट पेज के ऊपर रिस्टार्ट हो जाता है पेज के हिसाब से, वो फिर से एक चीज़ चालू हो गया, फिर यहाँ पे 41 से अगेन एक के उससे चालू हुआ। ओके। तो ये लाइन नंबरिंग है। फिर रिस्टार्ट इस सेक्शन करोगे तो एक पर्टिकुलर सेक्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके। उसके अंदर आपको रिस्टार्ट इस सेक्शन करना पड़ेगा, तो उसे रिस्टार्ट इस सेक्शन आपको बोल सकते हो कि वो हो जाता है। और उसके बाद अगर आपको इसमें से कुछ सेक्शन के लिए आपको यहाँ पे नहीं देना है नंबरिंग, पर्टिकुलर सेक्शन के लिए नहीं देना है, समझिए ये सेक्शन के लिए आपको नंबरिंग नहीं देना है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आके सरप्राइज द फ्रॉम करंट पैराग्राफ पे सरप्राइज फॉर करंट पैराग्राफ का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। तो आपका ये जो है वो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए मतलब वहाँ से हट जाएगा और कंटिन्यू नंबरिंग रहेगा, लेकिन ओके, लेकिन उसके लिए वो हट जाएगा। इस प्रकार आप लाइन नंबरिंग दे सकते हो। फिर इसके बाद देखिए ये लाइन नंबरिंग हटा देता हूँ, मैं नन कर देता हूँ। फिर है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है कि समझिए अगर आपके वर्ड्स में लास्ट में जैसे वर्ड बहुत बड़ा है तो वो क्या कर देता है, वो काट देता है वर्ड और ऑटोमेटिकली काटेगा। जैसे उसको लगता है कि ये वर्ड जो है बहुत बड़ा है और इसको मैं थोड़ा सा कट करके थोड़ा यहाँ पे रखता हूँ, थोड़ा नीचे वाली लाइन में रखता हूँ, तो यहाँ पे हाइपरटेंशन में ऑटोमेटिक के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको वैसे वर्ड दिखेंगे। यहाँ पे देखिए रिमेंबर्स करके आपको वर्ड है वो, जैसे माइनस का सिंबल वहाँ पे आ गया और ये कंटिन्यू दिखा रहा है। ठीक है। यहाँ पे फोकस 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 करके है, इसको भी उसने काट दिया, तो एक सीधा लाइन में रखने के लिए हाइपरटेंशन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। मैनुअली है तो मैनुअली आप वहाँ पे सिलेक्ट करके ही करोगे डायरेक्टली। यहाँ पे मैं नन कर देता है इसको। फिर देखिए यहाँ पे इंडेंट है, इंडेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे होम में भी देखा था हम लोग ने, ये लेफ्ट राइट इंडेंट, तो ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए यूज़ करना है तो पैराग्राफ सिलेक्ट कीजिए। और मैं अगर लेफ्ट करूँगा यहाँ पे, तो लेफ्ट में देखिए माइनस करना पड़ेगा तभी वो लेफ्ट में आएगा ज़्यादा। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको राइट में करना है तो राइट में भी आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा तभी वो ज़्यादा राइट में आएगा। ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे लेफ्ट राइट इंडेंट कर सकते हो। फिर है बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग। तो बिफोर मतलब ये पैराग्राफ के पहले स्पेसिंग आएगा, आफ्टर मतलब उसके बाद में। बिफोर में देखिए ऐसे स्पेसिंग ऐड हो रहा है और आफ्टर में देखिए ऐसे स्पेसिंग ऐड हो रहा है। तो बिफोर आफ्टर का स्पेसिंग आप ऐड कर सकते हो, जितने पॉइंट चाहिए उतने आप ऐड यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। ओके। और यहाँ पे ये जो डाउन एरो अप एरो दिया है उससे भी आप ऐड कर पाओगे। ओके। सो होप सो आपको ये पेज लेआउट टैब जो है वो समझ में आया रहेगा। ओके। उसके बाद वाला नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अभी आते हैं रेफरेंस टैब के ऊपर। रेफरेंस टैब में देखिए आपको जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे, जब भी प्रोजेक्ट बनाते हो आपको इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके अंदर आपको बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस ऐड करने पड़ते हैं। तो जो आपको रेफरेंस टैब है ये सभी की इन्फॉर्मेशन दे देता है आपको यहाँ पे। जैसे आपको टेबल ऑफ कंटेंट का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि इंडेक्स बॉक्स ही बनाएगा आपका। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके जो जो भी हेडिंग रहेंगे आपको वो लिख लेने ऊपर, जितने भी आपके हेडिंग डॉक्यूमेंट में उतने अपने लिख लेने। जैसे समझिए मेरे ये 3 हेडिंग है तो ये 3 हेडिंग मैंने लिख लिया, और होम में जाके यहाँ से उसको हेडिंग 1 2 3 जैसा भी उसका मतलब इंपॉर्टेंस रहेगा वैसे आप दे सकते हो। तो सभी को मैं हेडिंग 1 दूंगा, सिलेक्ट करूंगा होम में से और हेडिंग 1, इसको भी सिलेक्ट करूंगा, इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे करूंगा हेडिंग 1। तो तीनों को यहाँ पे हेडिंग 1 आ गया। देखिए उसका एक कलर भी आ गया, तो ये कलर भी आप चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल तो अभी हम लोग ने यही ऐसा ही कलर रखा है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हेडिंग हम लोग ने दिया है इसको रेफरेंस में आके टेबल ऑफ कंटेंट में आप चेक कर सकते हो कि ऑटोमेटिक टेबल 1 करके ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आपको जो हेडिंग अपने मार्क किया था उसके हिसाब से यहाँ पे कंटेंट्स का एक टेबल आएगा। 1 मतलब है पेज नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेज है हमारे पास। अगर मैं आगे भी यहाँ पे पैराग्राफ लूंगा तो मुझे पेज नंबर 2 3 जितना भी है उतना दिखाएगा। देखिए मैं और पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ इसमें, और मैं इसमें ये जो लास्ट पैराग्राफ है
यहाँ पे मैंने एक हेडिंग बना दिया। अभी ये हेडिंग जो है मुझे ऐड करना है इसमें, तो मैं सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हेडिंग 1 हेडिंग 2 कुछ भी दे सकता हूँ। मैं हेडिंग 1 दे दिया यहाँ पे। और इसके बाद फिर से हमें कहाँ पे आना है, रेफरेंस टैब में आना है। रेफरेंस टैब में आने के बाद देखिए यहाँ पे है अपडेट टेबल। सो जैसे आप अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पूछ रहा है अपडेट पेज नंबर ओनली या पूरा इंटायर टेबल आपको अपडेट करना है। तो पूरा इंटायर टेबल अपडेट करना है। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा टेबल अपडेट हो जाएगा। और रीडिंग जो है ये हमारा सेकंड पेज के ऊपर हेडिंग था, तो वो पेज 2 करके यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट से एक पेज टेबल बना सकते हो, उसको अपडेट भी कर सकते हो। तो ऐड टेक्स्ट करके ये भी ऐसी ही है जैसे आप हेडिंग 1 हेडिंग 2 करते हो, वैसे ये लेवल 1 लेवल 2 जैसा आता है। ठीक है, तो ये भी नॉर्मली है, हेडिंग 1 वाला ही ऑप्शन है ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट करके ऑप्शन आ रहा है। इंसर्ट फुटनोट क्या रहता है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो उसको ऊपर कमेंट वगैरह देने के लिए हम लोग यहाँ पे फुटनोट ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये फुटनोट जो है वो पेज के बॉटम में आएगा। जैसे कि मैं प्रोड्यूस करके वर्ड हेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट फुटनोट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे उसके बारे में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, चेंज दिस सेंटेंसेस, या फिर जो भी मुझे कमेंट करना है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ चेंज दिस सेंटेंस। ओके, और आप यहाँ पे चेक करोगे ऊपर, तो जो प्रोड्यूस है उसके बाजू में एक आ गया, तो यानी कि ये फुटनोट 1 है। फुटनोट 2 में अगर अगेन सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे तो इसको मैं फुटनोट देना चाहता हूँ दूसरा। ओके, और यहाँ पे मैं कीप इट अप लिख देता हूँ। अब यहाँ पे चेक करोगे यहाँ पे आ गया 2, और कंट्रोल बटन अगर आप प्रेस करोगे तो उससे वो फुटनोट के ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, कंट्रोल बटन प्रेस करके 2 के ऊपर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली वो फुटनोट के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप फुट नोट ऐड कर सकते हो। उसके बाद देखिए अगर मुझे एंड नोट ऐड करना है तो एंड नोट भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। एंड नोट सबसे लास्ट में आता है। ओके, फुट नोट वही पेज के बॉटम में आएगा, लेकिन एंड नोट सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर मैं थैंक्स ऐसा लिख देता हूँ, और अभी आपको एंड नोट भी दिखेगा। देखिए एंड नोट जो है यहाँ पे है आई करके आया। ठीक, और जैसे आप कंट्रोल बटन प्रेस करोगे वैसे आप लास्ट में पहुँच जाओगे। तो ऐसे एंड नोट भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से नेक्स्ट फुट नोट या फिर जो भी आपको फुट नोट देखना है वो फुट नोट देख सकते हो। तो फुट नोट आपके पेज के ऊपर आता है, एंड नोट सबसे लास्ट में आता है। शो नोट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है फुट नोट देखना है एंड नोट देखना, तो एंड नोट देखोगे तो ये एंड नोट है। और अगर आप फुट नोट देखना चाहते हो तो फुट नोट के ऊपर क्लिक कीजिए, फुट नोट दिखेगा। ठीक है, सो ये हमारा नोट्स है जिसमें कमेंट के जैसा यूज़ कर सकते हो। सर्च आपको कुछ करना रहेगा तो आप सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया है। ओके, तो यहाँ पे समझिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट कैट, तो आप यहाँ पे कैट टाइप कर दीजिए। लेकिन आपका ऑनलाइन कनेक्ट रहना ज़रूरी है। अब ऑनलाइन कनेक्ट हो गए तो सर्च कैट के बारे में करके देगा आपको। इंसर्ट सिटेशन क्या होता है देखिए, कि अगर आपने ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ कहाँ से डॉक्यूमेंट, मतलब ये पैराग्राफ जो है कहाँ से तो आपने कॉपी किया है या फिर इसलिए कहाँ से इंस्पिरेशन लिया है। तो जहाँ से भी आपने इसको इंस्पिरेशन लिया है तो वहाँ का आप क्या रेफरेंस दे सकते हो आप, तो उसको इंसर्ट सिटेशन बोलते हैं। जैसे कि आपने ये बुक से लिया है, मूवी से उठाया है, किसी का इंटरव्यू देख के या फिर किसी का परफॉर्मेंस देख के ये पैराग्राफ बनाया रहेगा, तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो। तो जैसे कि ये पैराग्राफ जो है समझिए मैंने एक वीडियो मूवी देख के बनाया है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा या फिर साइड लास्ट में क्लिक कर दूंगा और इंसर्ट सेशन में ऐड न्यू सोर्स करूँगा। ऐड न्यू सोर्स करने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स पूछ रहा है। टाइप ऑफ सोर्स में वेबसाइट है, बुक सेक्शन है, मूवी है, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो हमें मूवी देखना है, तो फिल्म के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन है। इसके अंदर मैं टाइटल डाल देता हूँ, जैसे RRR मूवी से मैंने उठाया है जिसका डायरेक्टर है राजा मौली। इसका ईयर है 2022। जैसे ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक मौली 2022 करके आ गया वीडियो में। अभी समझिए देम्स वाला पैराग्राफ है, ये भी आपने कहाँ से, बुक से उठाया समझिए। तो इंसर्ट सिटेशन करूँगा, ऐड न्यू सोर्स करूँगा और यहाँ पे मैं बुक ले लेता हूँ, बुक सर्च करूँगा यहाँ पे कहाँ पे बुक है। और ये बुक जो है ऑथर इसका है अश्नीर ग्रोवर, ये 2022, सिटी दिल्ली रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, पब्लिशर वो ओन है, खुद है। यहाँ पे मैं सेल्फ डाल देता हूँ, ओके कर दूंगा। देखिए यहाँ पे देम्स में आपको दिखेगा कि पैराग्राफ किसने लिखा, उसका रेफरेंस आ गया। फिर यहाँ पे सेव टाइम में एक लास्ट ऐड कर देता हूँ, जैसे मैं ऐड न्यू सोर्स में आ रहा हूँ और यहाँ पे आप इंटरव्यू, वेबसाइट कहाँ से भी ले रहे हो, रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, जो भी आपका सोर्स है यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। या फिर आप साउंड रिकॉर्डिंग परफॉर्मेंस से देख रहे हो तो वो भी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं यहाँ पे इंटरव्यू ले लेता हूँ
और इंटरव्यू बहुत ज़्यादा डिटेल से वेबसाइट डाल देते, चलिए वेबसाइट में डाल देता हूँ जेम्स कार्टर। ठीक है, तो ये कार्टर का मेरा एक आ गया यहाँ पे रेफरेंस। अभी ये चार मैनेज रिसोर्स में जाओगे तो आप ये जो रेफरेंस है इसको एडिट डिलीट जो भी आपको करना है आप वो कर पाओगे। ठीक है, और अगर मुझे चाहिए इसका लिस्ट तो इसका लिस्ट आएगा बॉटम में। आप बॉटम में क्लिक कीजिए, इंटर कीजिए वहाँ पे, और यहाँ पे आके बिब्लियोग्राफी में इंसर्ट बिब्लियोग्राफी के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपका लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इंसर्ट सिटेशन करके हम लोग एक अपना जो भी रेफरेंस का है वो रेफरेंस का डिटेल्स यहाँ पे नीचे डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन बोला है। इंसर्ट कैप्शन यानी कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे फोटो वगैरह को आप एक नाम दे पाओ, एक या फिर आइडेंटिटी दे पाओ, तो आप यहाँ पे कोई भी फोटो वगैरह ऐड कर दीजिए। जैसे टाइगर का फोटो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे बीच में, और ये जो फोटो है ये फोटो को मैं चाहता हूँ रेफरेंस से एक कैप्शन दे पाओ, तो इसको कैप्शन आएगा फिगर 1। इसको आप चेंज कर सकते हो जो भी नाम चाहिए, जैसे टाइगर इसको नाम डाल देता हूँ मैं और ओके कर देता हूँ, तो इसका एक रेफरेंस आ गया। फिर आप इसमें शेप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट शेप, शेप्स को भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हो। तो मैं स्माइली का शेप ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे। ओके, और इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं रेफरेंस में जाके इंसर्ट कैप्शन करके यहाँ पे स्माइली यहाँ पे डाल देते हैं। इसका कैप्शन हो गया स्माइल। फिर और एक आपको यहाँ पे ऐड करना है तो और एक ऐड कर सकते हैं, जितने भी फोटोज वगैरह आपके पास ग्राफिक्स रहेंगे वो सब आप यहाँ पे ऐड करके उसको क्या कर सकते हो नेम दे सकते हो। इसका भी आप लिस्ट बना सकते हो। लास्ट में आके क्लिक कर दीजिए, अगेन रेफरेंस में जाइए और यहाँ पे आपको ये जो इसका इंसर्ट टेबल फिगर है ये करके ऑप्शन आएगा आपको, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका जितना भी फिगर 1 फिगर 2 रहेगा वो यहाँ पे आएगा। कंट्रोल बटन प्रेस करने से आप उसके ऊपर दोबारा जा पाओ। ठीक है, तो ये सब का लिस्ट नीचे आ जाता है, जिस कंट्रोल बटन प्रेस करो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो आपका इंसर्ट कैप्शन था। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स। अभी मार्क एंट्री क्या रहता है, समझिए आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें को मार्क करके रखा, तो मैं ये वाले पैराग्राफ में आ रहा हूँ, ये वाले पैराग्राफ में ये कितना चीज़ें मुझे मार्क करना है या फिर पूरा पैराग्राफ मार्क करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने इतना लाइन सेलेक्ट कर लिया और फिर मैं अगेन रेफरेंस टैब में आके मार्क एंट्री कर रहा हूँ। मार्क एंट्री करने के बाद यहाँ पे बता रहा है मेन एंट्री इसको बताना है या सब एंट्री बताना है, और यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हो, मन एंट्री या इसको सब एंट्री बना सकते हो। और इसको मैं मार्क करा देता हूँ। तो देखिए जैसे इसको मार्क कराया मैंने तो आपको यहाँ पे आपका जो होम वाला हिडन पैराग्राफ वाला जो सिंबल है ये जो है ये एक्टिव हो जाता है, जिसके अंडर आपको यहाँ पे ये जितना मार्क किया है वो अंडर द कर्सर अंडर द ब्रैकेट दिखता है। यहाँ पे देखिए ये अंडर ब्रैकेट है और बाकी सब आपको और इसमें हिडन कैरेक्टर दिख जाता है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और ये जो मार्क एंट्री है ये आपको कहाँ पे दिखेगा, वहीं पे रेफरेंस टैब में आपको इंसर्ट इंडेक्स में आपको मार्क एंट्री दिख जाएगा। तो देखिए मैं दूसरा वाला एक और एक कर देता हूँ मार्क एंट्री, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। अगेन मैं यहाँ पे आ रहा हूँ मार्क एंट्री में। ठीक है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ, करंट पेज के लिए ओके कर दिया मैंने। ठीक है, अगेन मुझे होम में जाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। एंड इस प्रकार भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करके रेफरेंस में इंसर्ट इंडेक्स कर सकते हैं। ओके, जितना भी मार्क किया था हम लोग यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स कर सकते हैं, किधर भी कर सकते हो आप, टॉप में बॉटम में जहाँ पे भी आपको करना है वहाँ पे आप वहाँ पे इसका इंसर्ट इंडेक्स कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे करना है तो मैं यहाँ पे भी इंसर्ट इंडेक्स कर सकता हूँ। ओके, तो ऐसी सिटेशन भी मार्क कर सकते हो आप। अगर आपको सिटेशन मार्क करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो। तो सिटेशन मार्क करने के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा और जो सिटेशन अपने दिए थे, जैसे ग्रोवर वाला सिटेशन है इसको मार्क करना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा, मार्क सिटेशन करूँगा। ठीक है, इसको मार्क कर दूँगा। देखिए मार्क करने के बाद उसके अप एरो एंड डाउन एरो आ जाता है ऑटोमेटिक, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, अगेन आपको होम में जाके ये क्यू वाला जो बटन है उसको क्लिक कर देना है। अगेन आपको अगर दूसरा कुछ मार्क करना है, जैसे ये मौली करके आपने लिखा है उसको भी आपको मार्क करना है, तो फिर से आना है आपको कहाँ पे रेफरेंस टैब में मार्क सिटेशन में करना है और मार्क कर देना है। एंड अगेन होम में आके ये ऑप्शन को क्लिक कर देना है, जिससे आपका कैरेक्टर हाइड हो जाएगा। और फिर आप कहाँ पे भी इसको क्या कर सकते हो इंसर्ट कर सकते हो। जब से मैं इंटर करके यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं रेफरेंस में जाके इंसर्ट टेबल ऑथोराइटीज इसको ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे ऑटोमेटिकली वो जो है मार्क किए हुए एंट्रीज वो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, सो इस प्रकार ये ग्रोवर वाला 2 पेज पे था, मौली वाला 1 पेज पे था। देखिए ग्रोवर वाला दूसरे पेज पे, इसलिए यहाँ पे 2 एक ऐसे आ गए। सो ये रेफरेंस स्टेप में आप इसका ऐसे यूज़ कर सकते हो फॉर प्रोजेक्ट क्रिएशन एंड अदर थिंग्स के लिए। सो सबके रेफरेंस टैब क्लियर रहेगा तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं मेलिंग टैब की ओर।
तो सर, तो चलिए अभी बढ़ते हैं मेलिंग स्टेप्स के ऊपर। मेलिंग स्टेप्स में देखिए कौन से ऑप्शन हमें अवेलेबल है। तो मेलिंग टैब में अगर आप चाहते हो कि आप मल्टीपल लोगों को मेल एक साथ भेज पाओ या फिर मल्टीपल लोगों के लिए आप इनविटेशन कार्ड बना पाओ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक पहले तो एक फॉर्मेट बना लोगे इनविटेशन कार्ड का, जो भी रहेगा आपका बर्थडे एनिवर्सरी उसका जो भी है उसका एक वैसा आप डेमो बना लोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर देखिए जो रिसेप्शनिस्ट रहेंगे उनकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। टाइप एन इंग्लिश, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके अंदर आपको यहाँ पे टाइटल, फर्स्ट नेम, कंपनी एड्रेस, बहुत कुछ पूछ रहा है, लेकिन ये तो बर्थडे का इन्विटेशन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये एंट्री में यहाँ पे हम लोग कस्टमाइज कॉलम्स करेंगे। कस्टमाइज कॉलम्स में देखो मैं कौन सी चीज़ें हटा रहा हूँ। मैं ईमेल हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका प्रिंट कराना है। वर्क फोन हटा रहा हूँ यहाँ से, होम फोन रख रहा हूँ, कंट्री हटा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ मैं। जिप कोड रहने देते हैं, स्टेट हटा देते हैं, स्टेट भी रख सकते हो आप यहाँ पे। एड्रेस लाइन 2 में हटा देता हूँ यहाँ से, कंपनी नेम भी नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये फैमिली में जाने वाला। और ये लास्ट नेम मैं डिलीट कर देता हूँ, टाइटल भी डिलीट कर देता हूँ। फर्स्ट नेम में मैं रीनेम करके यहाँ पे फुल नेम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे इस एक ही बॉक्स में फुल नेम डाल देंगे हम लोग। देन एड्रेस लाइन को एड्रेस ही बोलेंगे, पूरा एड्रेस यहीं पे मेंशन कर देंगे, सिटी, जिप कोड एंड होम फोन नंबर। ओके, इतनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर होम फोन रखना चाहते हैं तो रखो, नहीं तो ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। तभी यहाँ पे फुल नेम पूछा है तो फुल नेम यहाँ पे डाल रहा हूँ, राजेश सुरेश पवार। टैब बटन दबाने से आप आगे आ जाओगे। इसका घर का एड्रेस डाल देते हैं, हाउस नंबर 4, इंदिरा नगर, घाटकोपर। और सिटी में मैं मुंबई डाल देता हूँ, पिन कोड में 40086। ठीक, इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से न्यू एंट्री के ऊपर क्लिक करूँगा तो न्यू एंट्री आ जाएगा। न्यू एंट्री में नया नाम डालेंगे हमें, मंगेश नीलेश सारस्कर। इसका फ्लैट नंबर डालेंगे 58, लक्ष्मी बिल्डिंग, भांडू। ये भी मुंबई डाल देते, सिटी इसका 40078। और एक न्यू एंट्री बनाएंगे यहाँ पे, 3 एंट्री बना देते, तो जितना चाहिए आप एंट्री बना सकते हो। 10106। और इसको जैसे हम लोग ओके करेंगे ना, तो ये आपको बताएगा कि इसको आपको सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए आपको एक लोकेशन बताना पड़ेगा। तो लोकेशन आप कौन सा भी ले सकते हो। तो मैं अगर डेस्कटॉप पे लूँगा तो इसका लोकेशन डेस्कटॉप पे आ जाएगा। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फैमिली कॉन्टैक्ट्स, ऐसे करके मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक, और ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए ये फाइल यहाँ पे आपको दिख रहा है। तभी हम लोग क्या करेंगे, आप ये अगर आपको यहाँ पे वो जो मैसेज आपने देखा कि जिस लोगों को जानना है उसके लिए आपने यहाँ पे लिस्ट तो बना लिया, उसको एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर आपको एडिट रिसिप्ट में आप आओगे तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो उसके इधर आपको ये जो डेटा सोर्स है इसमें डेटा सोर्स सेलेक्ट करना है। आप कितने भी बना सकते हो लिस्ट। ये फैमिली कॉन्टैक्ट है, जैसे ऑफिस कॉन्टैक्ट आप अलग से बना सकते हो, कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट अलग से बना सकते हो। ठीक है, और एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ से जो अगर आपको नेक्स्ट टाइम चेंज करना रहेगा तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए कि इंसर्ट मेज मर्ज फील्ड, यहाँ पे उसका ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे फुल नेम आएगा, फिर एड्रेस आएगा, फिर यहाँ पे मैं कॉमा दे देता हूँ और फिर यहाँ पे उसके बाद मैं सिटी ले लेता हूँ एंड नीचे मैं जिप कोड ले लेता हूँ। आप ऐसे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। प्रीव्यू रिजल्ट्स में आपको यहाँ पे देखिए एक का रिजल्ट दिख जाएगा और उसके आगे जाओगे तो ये दूसरे का, ये तीसरे का। तो ऐसे ऑटोमेटिकली आपकी जो एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको फिनिश एंड मर्ज कर देना है। एंड अगर आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट एडिट करना है। तो आप ऑल के ऊपर क्लिक करोगे तो सभी दिखेंगे।
करंट रिकॉर्ड में करंट दिखेगा, फ्रॉम में आप जान सकते हो कहाँ से कहाँ तक, जैसे कि 1 से 2 के बीच में आपको करना है तो 1 से 2 के बीच में आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा। ये देखिए राजेश कुमार एंड ये मंगेश का आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा। ये ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाता है मेलिंग में, यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज में, और उसके लिए अलग से आपको एक ये भी आ जाता है, डॉक्यूमेंट भी क्रिएट हो जाता है अलग से, आपको यहाँ पे वर्ड का फाइल बन जाता है। आपको यहाँ पे उसको हाईलाइट भी करना है तो आप हाईलाइट भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे हाईलाइट जैसे आ गया, प्रीव्यू में देखोगे तो आपको यहाँ पे हाईलाइटेड दिखेगा, ये हाईलाइट हो जाता है उससे। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस ब्लॉक का एक ऑप्शन है, एड्रेस ब्लॉक में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आप यहाँ पे हेयर प्रीव्यू ऑफ रिसिप्ट लिस्ट, जिसमें मुंबई 40086 आ रहा है। इवन आपको अगर ग्रीटिंग लाइन ऐड करना है तो ग्रीटिंग लाइन के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए डियर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है या फिर टू सिलेक्ट करना है। यहाँ पे उसका नाम कैसे आएगा, कौन से फॉर्मेट में आएगा, जैसे किसी का नाम नेम एंड सरनेम आपने दिया रहेगा तो उसके हिसाब से वो नेम एंड सरनेम कैसे ऐड होगा। फिर यहाँ पे कॉमा चाहिए आपको, डॉट चाहिए, वो जो पूछ रहा है ग्रीटिंग का लाइन क्या रहेगा, डियर सर और मैडम, या फिर आपको टू होम एंड इट में कंसर्न ऐसा कुछ लिखना है यहाँ पे तो रख सकते हो। तो जैसे मैं इसको ओके करूँगा आपको दिखेगा डियर सर और मैडम ऐसे आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये ग्रीटिंग्स रहता है, ग्रीटिंग लाइन में आप यहाँ पे अगर ये लोगे तो टू होम एंड इट में कंसर्न ऐसे आपको यहाँ पे लिख के आएगा, तो एक ग्रीटिंग लाइन भी आप ऑटोमेटिक यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है नीचे, ये ग्रीटिंग लाइन का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अभी इसके बाद आप यहाँ पे इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, फिनिश में मर्ज करना पड़ेगा, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ऑल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा। जैसे आप ओके करोगे तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बता रहा है कि उसका जो ये है आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, ये डायरेक्टली पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे देगा। ऑल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो क्योंकि यहाँ पे प्रिंटर नहीं है तो हम यहाँ पे ओके करेंगे तो पीडीएफ में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे पीडीएफ में अगर मैं यहाँ पे डालूँ 1 2 3 पीडीएफ एंड उसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप में, अभी इसको हम लोग डेस्कटॉप में देख सकते हैं, ठीक। तो तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे प्रिंट के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या है, देखिए सेंड ईमेल एड्रेस, ईमेल भी आप कर सकते हो अगर आपको मेलिंग करना है तो यहाँ पे उसका जो मेल आईडी रहेगा तो यहाँ पे आपको मेल आईडी लेना पड़ेगा जब आप स्टार्ट मेल मर्ज करते हो। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज में यहाँ पे एडिट रिसेप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आके डेटा सोर्स में इसको एडिट करेंगे, जिसके अंडर हम लोग एक और एक यहाँ पे कॉलम ऐड करेंगे जहाँ पे हम लोग मेलिंग डालेंगे, ईमेल, इसको ओके करेंगे, इसको ओके करेंगे और ईमेल में राजेश का एक ईमेल डाल देंगे, राजेश, तो हमारा लिस्ट अपडेट हो जाएगा। एंड देन हम लोग यहाँ पे जब सेंड मेल में आएंगे तो आप यहाँ पे ईमेल में लेना पड़ेगा और सब्जेक्ट लाइन जो भी आपको डालना है वो डालना है, ओके। एंड देन उसके बाद ओके करना है, एंटी बर्थडे से मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ओके करके देखते हैं। एक ही का मेल आईडी है तो यहाँ से आप उसको मेल भी सेंड कर सकते हो। आपका आउटलुक में अकाउंट ओपन होना चाहिए तो आप यहाँ से इजीली मेल सेंड कर सकते हो। सो आपको मेलिंग टैब उससे समझा रहेगा। मेलिंग टैब में और एक चीज़ है, देखिए मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आप एनवलप भी बना सकते हो, एक लेटर का आप पेज बना सकते हो। ये ईमेलिंग के लिए आपको आ गया यहाँ पे स्पेशली। फिर आप एनवलप देखते हो तो जो एनवलप का जो साइजिंग रहता है, एनवलप का साइजिंग यहाँ पे दिख जाएगा आपको, जो भी एनवलप है उसका साइजिंग के हिसाब से पेज हो जाता है, ठीक है। आप लेबल्स ऐड करना चाहते हो तो लेबल्स भी ऐड कर सकते हो। ऐसे डिक्शनरी भी है, इसमें डिक्शनरी का भी ऑप्शन दिया है। तो ऐसे बहुत सारे आपको अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हैं मेल मर्ज के अंदर। नॉर्मल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं रिव्यू टैब की ओर। रिव्यू टैब में देखिए कौन से ऑप्शन है। सबसे पहले तो आपको देखो यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन है। स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं, अगर आप यहाँ पे आओगे एंड आप यहाँ पे समझिए कुछ मराठी, हिंदी, कुछ रीजनल लैंग्वेज में कोई भी वर्ड्स टाइप करोगे तो देखिए हमेशा आपको ऐसे दिखेगा, रेड लाइन नीचे आएगा, ठीक है। सो ऐसा आप चेक कर सकते हो कि स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाओगे तो उसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये आपके जो मराठी हिंदी वर्ड्स है इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे,
क्योंकि ये जो वर्ड है ये आपको रेड में ही दिखेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो बनाया है या फिर जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो इंग्लिश में ही बनाया है पूरा। लेकिन अगर समझो आप यहाँ पे माउस का स्पेलिंग गलत कर दोगे, या फिर मोबाइल का स्पेलिंग आप गलत कर दोगे, या वॉच का स्पेलिंग आप गलत कर दोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको सेलेक्ट कर देना है और स्पेलिंग एंड ग्रामर में आना है। स्पेलिंग एंड ग्रामर में आने के बाद आपको उसमें ऑप्शंस दिखेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर माउस का तो नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग ने स्पेलिंग ज़्यादा ही गलत कर दिया है। लेकिन आप इसको, तो अभी आप भी देखिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया। फिर आपको यहाँ पे माउस का प्रिपेयर प्रॉपर स्पेलिंग मिल जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। मोबाइल्स के लिए भी देखिए मोबाइल्स करके आ रहा है, मोबाइल मी करके आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको, आप मोबाइल्स करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। फिर वॉच के लिए भी आपको बीच बोथ ये सब चीज़ें यहाँ पे आ रही है, तो वॉच के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे वॉच के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपका बराबर हो जाएगा वो। फिर आपका जो मराठी वर्ड है वो भी बता रहा है गलत है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अगर आप इग्नोर करना चाहते हो मराठी हिंदी जो भी वर्ड रहेगा आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, जो वो रेड लाइन है वो हट जाएगा। तो आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी स्पेलिंग एंड ग्रामर का इशू रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपको ठीक करके दे देगा। फिर यहाँ पे देखिए थीसिस करके ऑप्शन है। थीसिस का ऑप्शन देखिए किसके लिए रहता है, अगर समझिए आप ये वीडियो सर्च सिलेक्ट करोगे और थीसिस में जाओगे तो उसके रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है उसके सिनोनिम्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सेम सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। तो आपको यहाँ पे सेम सेम मीनिंग वाले वर्ड्स दिख जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सेम मीनिंग साउंड करेंगे। ऑडियो विजुअल, फिल्म, मूवी, सिनेमैटिक, वीडियो टेप, तो ये वीडियो के रिगार्डिंग सब वर्ड आ जाते हैं थीसिस में। सो आप और भी अलग अलग वर्ड के लिए देख सकते हो, जैसे पावरफुल करके एक वर्ड दिख रहा है आपको, इसके अंदर भी थीसिस के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए यहाँ पे ग्रेट, माइटी, फिर मस्क्यूलर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, पावर, उसके बाद स्ट्रॉन्ग, ऐसे करके बहुत सारे आपको वर्ड्स आ रहे हैं उसके रिलेटेड। तो थीसिस में आपको उसके रिलेटेड वर्ड आ जाते हैं तो जिस सेलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे वर्ड काउंट, वर्ड काउंट यानी कि कभी कभी आपको डॉक्यूमेंट कुछ वर्ड्स में ही बनाना पड़ता है, पर्टिकुलर वर्ड्स में लिमिट रहता है वर्ड्स में। अब यहाँ पे चेक कर सकते 246 वर्ड्स है यहाँ पे। सो 246 वर्ड्स आप कैसे, अगर आपको देखना है ये बने हैं तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ये पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है एंड मैं वर्ड काउंट में आऊँगा तो मुझे बताएगा ये पेज नंबर 1 पे है ये वर्ड्स। वर्ड्स का काउंट है 239, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाले 4 वर्ड्स ये उसने इग्नोर कर दिया, उसने हम लोग ने सिलेक्ट ही नहीं किए। फिर कैरेक्टर में आपको कितने कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर बन गिन के बता रहा है। विथ स्पेस, विदाउट स्पेस कैरेक्टर बता रहा है। पैराग्राफ कितने हैं तो 5 पैराग्राफ है, और लाइंस कितनी उसमें तो 15 है। तो पूरा डिटेल्स दे देता है, आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसका पूरा ब्रीफली यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। फिर आपको यहाँ पे रीड अलाउड करके एक आपको मिलेगा, Video provides a powerful way to help you. यानी कि वो पढ़ के देगा एक टाइप में, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे रीड अलाउड करके ऊपर क्लिक करोगे Video provides a powerful way to help you prove your. तो ये आपको एक टाइप में ऑडियो भी दे देता है उसके अंदर। फिर यहाँ पे आपको चेक एक्सेसिबिलिटी करना है तो उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, या फिर आपको नेविगेशन चाहिए तो नेविगेशन पैन आपको यहाँ पे आ जाएगा इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अल्ट टेक्स्ट आपको करना है तो अल्ट टेक्स्ट भी आप कर सकते हैं, अल्ट्रा टेक्स्ट उसके अंदर। फिर अभी यहाँ पे आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो ट्रांसलेट में आपको जितना चीज़ आप सेलेक्ट करोगे उतनी चीज़ें आपको ट्रांसलेट होकर आ जाएगी। आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। और फिर आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो देखिए उतनी चीज़ मुझे यहाँ पे मराठी में ट्रांसलेट करके मिल गई। आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ढूंढना चाहता हूँ हिंदी लैंग्वेज, जापानीज़ क्लिक करोगे तो ये जापानीज़ में भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज है तो ये हिंदी में भी होगी। तो ऐसे आप यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हो। गूगल ट्रांसलेट का भी मदद यूज़ कर सकते हो, यहाँ से भी डायरेक्ट हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट में आपको चेक कराना तो ऐसे आप यहाँ पे ट्रांसलेशन उसका कर सकते हो। एंड इवन जो आपने ट्रांसलेट किया है वो आप कॉपी भी करके ले सकते हो, यहाँ से कॉपी करोगे एंड पेस्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वो डॉक्यूमेंट। ओके, तो एक ही डॉक्यूमेंट आपको 2-3 लैंग्वेज में बनाना रहेगा तो आप इजीली बना सकते हो एक ट्रांसलेटर का ऑप्शन का यूज़ करके। पूरा डॉक्यूमेंट आप ट्रांसलेट कर सकते हो, इसका भी एक ऑप्शन है यहाँ पे। इसके लिए मैं हिंदी ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे गुजराती भी है, मुझे गुजराती में ट्रांसलेट करना है तो गुजराती में पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करके देगा। ओके, सो ये भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हो जाता है आपका गुजराती में, लेकिन उसके लिए अलग सा वर्ड फाइल बन जाता है। ये भी हो गया आपका, ये भी होता है वैसे, ये होता है, सेव हो जाता है। फिर लैंग्वेज भी है, लैंग्वेज के प्रेफरेंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो फिलहाल के लिए इंग्लिश ही लैंग्वेज यहाँ पे प्रेफरेबल है।
कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अलग लैंग्वेजेस भी हम लोग डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ऐड लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करके जो भी आपको लैंग्वेज ऐड करना है आप ऐड करके उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर कमेंट का ऑप्शन है। अगर आप कोई चीज़ को कमेंट देना चाहते हो, जैसे कि इसके ऊपर कमेंट देना चाहते हो, ठीक है, तो कमेंट आप यहाँ पे पास कर सकते हो। फिर ये कमेंट यहाँ पे देना चाहते हो, ये भी कमेंट आप पास करके इसको रिजॉल्व कर सकते हो, री ओपन कर सकते हो। तो ये ऑप्शन हम लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। ऐसे करके आप कमेंट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रैक चेंजेस का भी ऑप्शन है। देखिए आपको जैसे आप ट्रैक चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे यहाँ पे वीडियो है, ये वीडियो को निकाल के मैंने यहाँ पे मूवी डाल देता हूँ। तो जैसे आपको मूवी डाल देता हूँ, मैं एंटर करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो मैंने जो चेंजेस किए यहाँ पे आ गया। और उसके बाद समझिए यहाँ पे देम्स है, ये देम्स को निकाल के मैं यहाँ पे गेम्स कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरा जो भी मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, चेंजेस कर रहा हूँ ना, तो ये चेंजेस यहाँ पे वो मार्क करते जा रहा है। तो यहाँ पे रीडिंग है, इसको मैं निकाल के वॉचिंग डाल देता हूँ। तो देखिए जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ ना वो मुझे रेड में भी दिख रहा है एंड आपको दिखेगा कि वो हाईलाइट भी हो रहा है वहाँ पे। सो मेरे जो चेंजेस है वहाँ पे आ जाते हैं। समझिए आप ये जो चेंजेस है ये ऐसे कर देते और आपके बॉस बोल देते हैं कि ठीक है आपने जो चेंजेस किए हैं वो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस उसको एक्सेप्ट करना है, कुछ चेंजेस उसमें एक्सेप्ट नहीं करना है। जैसे मेरा ये पहला वाला चेंजेस को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो चेंज है, नेक्स्ट वाला चेंज उसको मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। जैसे ये वाला है, ये जैसा ये वाला है तो मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, ओके। तो रिजेक्ट करने के बाद देखिए वो पहला वाला जो आइटम था वो देम था वहाँ पे, तो अब यहाँ पे देम, यहाँ पे आपको डिलीटेड में दिख रहा है देम, उसको आप ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे इसके बाद इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ नीचे वाले को। तो मैं एक्सेप्ट में आऊँगा तो एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने डिलीट किया था उसमें मैं देम से रिटर्न ऐड कर दूँगा और फिर से एक बार बॉस से पूछ के उसको एक्सेप्ट कर दूँगा, एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट ये हो गया, ये भी मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक्सेप्ट और स्टॉप ट्रैकिंग करके ऊपर क्लिक कर दोगे तो वो वहाँ से हट जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप जो भी डॉक्यूमेंट में चेंजेस करते हो ट्रैक चेंजेस यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको अगर कंपेयर करना है कोई फाइल्स, जैसे आप कोई हर साल सेम काइंड ऑफ फाइल बनाते हो और वो अगले साल के लिए आपको क्या कर देना है, कंपेयर करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कंपेयर का ऑप्शन है उसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे समझिए यहाँ पे मैंने ये डॉक्यूमेंट को कॉपी कर लिया और ये डॉक्यूमेंट को मैं लेके जा रहा हूँ दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता या फिर कुछ टाइप कर देता। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मनीष इज गुड बॉय, कुछ भी ऐसा आप अगर टाइप करोगे तो वो आपको क्या क्या चेंजेस अपने डॉक्यूमेंट में किए वो बताते जाता है। यहाँ पर मैं जैसे कि पहला वाला डॉक्यूमेंट था, यहाँ पे 2023 डाल देता हूँ, प्लस माइनस कर देता हूँ। तो जो पहले वाले डॉक्यूमेंट है उसमें से आपको क्या कर देना है, चीज़ें हटा के आप चेक कर सकते हो कि हम लोग यहाँ पर डिवाइस के बदले मोबाइल डाल देता हूँ। सो आपके जो दोनों डॉक्यूमेंट में आपने चेंजेस किए हैं उसको आपको कंपेयर करना था, यहाँ पे कंपेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दूंगा मैं यूट्यूब, फर्स्ट वाला फाइल हमारा, दूसरे वाले फाइल का नाम रखा हम लोग यूट्यूब 2, और इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। सो जो जो चेंजेस हम लोग ने किए वो यहाँ पर दिखा रहा है, कौन से चीज़ें हम लोग ने ऐड की, डिलीट की, ठीक है, ऐड की डिलीट की। तो अपने जो जो चीज़ें ऐड की है डिलीट की है, कौन से चेंजेस किए हैं दोनों डॉक्यूमेंट्स में, ये सभी आपको कंपेयर करके यहाँ पे दिखा देता है। यहाँ पे आप ऊपर चेक कर सकते हैं, यूट्यूब करके एक डॉक्यूमेंट है और यूट्यूब 2 करके एक डॉक्यूमेंट है, दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं और इसका कंपेरिजन में दिख रहा है कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से न्यू डॉक्यूमेंट में कौन से चेंजेस की। सो आपको ये रिव्यू टैब पूरा क्लियर रहेगा। इसके बाद है हमारे पास व्यू टैब। तो व्यू टैब में आने के बाद देखिए कौन से ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। यहाँ पे तो पहले है व्यूज कैसे देखेंगे आप, रीड मोड, ये है रीड मोड। ये रीड मोड में आप क्लिक करोगे तो आपको रीडिंग के लिए मोड दे देता है, 2 पन्ने दिख रहे हैं जैसे बुक में दिखते हैं। व्यू में आओगे आप एडिट डॉक्यूमेंट में क्लिक करोगे तो ये फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद है प्रिंट लेआउट, तो ये जैसे प्रिंट का लेआउट रहता है ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे 3 आपको ऑप्शन मिलते हैं, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, रीड मोड। ये तीनों नीचे भी है, यहाँ पे ऊपर भी है। ये वेब लेआउट है, वेब पेज में आप जैसे देखते हैं वैसे डॉक्यूमेंट दिखता है। फिर आउटलाइन व्यू है, आउटलाइन व्यू में देखो आपको एक लेफ्ट साइड में डॉट डॉट करके ऐसा आ रहा है, तो ये आउटलाइन व्यू है। तो ये देखने का जस्ट एक नज़रिया है, तो आपको ऐसे देखना चाहते हो। ड्राफ्ट व्यू में देखना चाहते हो तो ये मेलिंग जब करते हैं तब ऐसे आपको ड्राफ्ट व्यू में दिख जाता है, ओके। फिर आपको प्रिंट लेआउट में कर देता हूँ।
फिर इम्प्रेसिव रीडर में ये फिर से आपको यहाँ पे इसका चेंज कलर कर देता है, मतलब वहाँ ये पढ़ने के लिए रहता है। ओके, फोकस लाइन कैसे करना है, इसको एक एक लाइन पे फोकस करना है, 3 लाइन पे फोकस करना है, 5 लाइन पे फोकस करना है, तो ये आपको पढ़ के बताएगा। ठीक है, सिलेबस कैसे आपको यहाँ पे ऐड करना है, मतलब उसमें स्पेस कितना रखना है या नहीं रखना है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप Video यहाँ पे, provides a powerful way to help you prove your point. तो ये आपको पढ़ के बताएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक व्यू में आपको ऑप्शन दिया है इम्प्रेसिव रीडर करके। फिर अभी इसका जो है स्क्रॉल अप, मतलब जो पेज है इसे वर्टिकल है, अगर मैं इसको साइड बाय साइड स्क्रॉल करना चाहता हूँ तो ये साइड बाय साइड भी हो सकता है। पेज मूवमेंट ये वर्टिकल है, ये साइड बाय साइड मूवमेंट है। इसके अंदर रूलर यानी कि ये जो 1 2 3 वाली आपको दिख रहा है इंचेस वाले, ये जो ऊपर वाला जो पट्टी दिख रहा है ये रूलर है। फिर ये ग्रिड लाइन्स है जिसके अंदर बॉक्सेस बॉक्सेस ऐड हो जाता है, जैसे एक्सेल में आप देखते हो। ये ग्रिड लाइन्स है। नेविगेशन पैन में आप यहाँ पे सर्च पेजेस में जाके पेजेस डिलीट या फिर कौन से पेजेस के ऊपर डायरेक्ट जाना है तो जा सकते हो। फिर जूमिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया है आपको 100% जूम टू 100% जूम, क्लिक करोगे तो वैसे जूम होते जाता है। मोस्टली जूमिंग तो हम लोग यहाँ से नीचे से ही कर देते हैं जूमिंग। देन 1 पेज व्यू, मल्टीपल पेज व्यू का ऑप्शन भी आ जाता है, जैसे मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कुछ। तो 5 पेजेस मैंने ऐड कर दिए, तो आपको अभी यहाँ पे ये देखिए वर्टिकल साइड टू साइड वाला आपको भी दिखेगा अच्छे से। साइड टू साइड वाले ऑप्शन में हम लोग को दिख रहा है कि हम लोग साइड टू साइड क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। देखिए साइड टू साइड स्क्रॉल हो रहा है, तो ये वर्टिकल स्क्रॉल है। और यहाँ पे हम लोग ये दिख रहे थे मल्टीपल पेज व्यू, तो ये मल्टीपल पेज व्यू में एक ही डॉक्यूमेंट में 3 बैठ गए। जूमिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जूम आउट करोगे ज़्यादा तो 4 5 भी बैठ जाओगे, जूम इन करोगे तो एक ही बैठेगा, तो डिपेंड करता है आपके जूमिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये जूमिंग में आपको मल्टीपल पेजेस व्यू दिख जाता है, ये 1 पेज व्यू है। फिर इसके बाद पेज का विथ है, तो पेज विथ मैच कर जाता है आपके डॉक्यूमेंट से पूरे। ओके, फिर आप चाहते हो कि इसके अंदर नया विंडो आ जाए, तो नया विंडो के लिए यहाँ पे आपको डायरेक्टली नया विंडो आ जाता है, लेकिन वही डॉक्यूमेंट कॉपी पेस्ट हो जाता है। नए विंडो में भी वही डॉक्यूमेंट रहता है, दो आपको यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो ऐसे आप नया विंडो ले सकते हो, लेकिन पुराना जो है वो डॉक्यूमेंट उसी में पेस्ट हो जाएगा। फिर आप अरेंज ऑल करोगे तो दोनों अरेंज हो जाएंगे। देख सकते हो कि दोनों डॉक्यूमेंट मेरे अरेंज हो गए यहाँ पे। ओके, जितने डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे वो सब अरेंज हो जाएंगे। फिर यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन है, अगर समझिए आप यहाँ पे ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है नीचे भी सेम ही पैराग्राफ अपने कॉपी पेस्ट करके रखा है, तो आप यहाँ पे स्प्लिट के ऊपर क्लिक कीजिए और ऊपर वाला पैराग्राफ रखिए वैसे ही, और नीचे वाला पैराग्राफ के ऊपर आके यहाँ पे चेक कीजिए एक्चुअली आपने बराबर सेम ही लिखा है या नहीं लिखा है। आपको लग रहा है सेम लिखा है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दीजिए, या फिर आपको लग रहा है ऊपर वाला डिलीट करना है तो ऊपर वाला डिलीट कीजिए। तो आप दोनों स्क्रीन, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट को 2 स्क्रीन में देख सकते हो। ये रिमूव कर देता हूँ स्प्लिट। फिर विंडोज़ को स्विच करना है तो उसके लिए विंडो ऐड करना पड़ेगा आपको, तो मैं विंडो ऐड कर देता हूँ। और फिर हम लोग यहाँ पे और एक ऐसा नॉर्मल वर्ड लेके, ठीक है, ऐसा डॉक्यूमेंट लेके अभी स्प्लिट करते हैं स्क्रीन, तो सॉरी स्विच करते हैं स्क्रीन। तो ये देखिए मेरा पहला डॉक्यूमेंट, ये दूसरा डॉक्यूमेंट भी सेम ही है। फिर इसके बाद ये मेरा तीसरा डॉक्यूमेंट ब्लैंक है, और ये मेरा 4th डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हम लोग ने जस्ट अभी टेम्पलेट लिया है। जैसे हम लोग स्विच स्क्रीन कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं ऐसे डायरेक्टली। तो माइक्रो देखिए क्या होता है, माइक्रो यानी कि आपके स्टेप्स रिकॉर्ड करता है, आप जो भी टाइप करोगे ना वैसे ही वो सिर्फ आपको फिर से टाइप करके देगा। मैं रिकॉर्ड माइक्रो में आऊँगा, तो यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो में क्लिक करने के बाद यहाँ पे माइक्रो 1 करके आ रहा है। तो असाइन माइक्रो टू कीबोर्ड को आपको असाइन करना है या फिर बटन्स को असाइन करना है, तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर बटन्स आपको सिलेक्ट करने बोलेगा। तो मैं तो यहाँ पे, तो हम लोग रिकॉर्डिंग में कीबोर्ड को यहाँ पे असाइन करेंगे। ठीक है, और ये जो रिकॉर्डिंग है वो चालू हो जाएगा। अभी ये देखिए कीबोर्ड में मैं जो टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैं माय नेम इज़ कार एंड आई एम, ऐसे डाल के मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। तो आपको जो जो डॉक्यूमेंट आपको बार बार लगते हैं, जो भी आप यहाँ पे लोगे और फॉर्मेटिंग लोगे या फिर जो भी आप टाइप कर रहे हो वो बार बार आपको चीज़ें लगती है, तो आप क्या करोगे, ऐसे टाइप करके यहाँ पे रिकॉर्डिंग करा दोगे। फिर आप क्या करोगे, एंटर कर दोगे, तो जो भी डॉक्यूमेंट में आप जाओगे तो यहाँ पे माइक्रोज में आना है और यहाँ पे रन कर देना है, तो आपको फिर से वही डॉक्यूमेंट फिर से आपको टाइप करके मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, जैसे पैराग्राफ आपको ऑटोमेटिक आता है वैसे ही यहाँ पे आप माइक्रो से क्या कर सकते हो, जो भी आपने क्या करके रखा है, टाइप करके रखा है, वो बार बार यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो ये आप माइक्रोस का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है जिसके अंदर आप इसको प्रोटेक्शन कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज़ वाला टैब जो है ये हम लोग फाइल टैब में सीखेंगे। तो जहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हैं। पासवर्ड में अगर मैं इसको 1 2 3 पासवर्ड लगाऊंगा और ओके करूँगा,
फिर से री एंटर करने के लिए बोल रहा है, री एंटर करके फिर से 1 2 3 लगा रहा हूँ, तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाता है। ठीक है, अभी ये जो डॉक्यूमेंट है ये सेव नहीं है, जैसे हम लोग सेव करके इसको दोबारा से ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बोलेगा कि पासवर्ड जो है वो आपको अनलॉक करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे जैसे इसका रिस्ट्रिक्शन हटाने के लिए आपको पासवर्ड लॉक करना पड़ेगा। हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं।